स्टार्ट हो गया था, वो पिछले से पिछले संडे। आप एक्चुअली बच्चे की शादी में बिजी थे ना, तो पिछले से पिछले संडे स्टार्ट हो गया है और उसी का ही हम चक्रास जो आप पढ़ रहे हैं उसी का इलेबोरेटेड फॉर्म है। अगर मैं आपको सिंपल करा रही होती तो मैं शायद चक्रास नहीं कराती आपको, क्योंकि और स्कैनिंग वगैरह नहीं कराती। तो चलिए आ गए हैं, सभी लोग आ गए हैं। ये ऑफलाइन वाले टीचिंग के बारे में इंक्वायरीज अभी कर लें या बाद में जी रुक के? हाँ, इन्वोकेशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम वो देख लेते हैं। हाथ दोनों जोड़ लीजिए, पैरों को जमीन पर रखिएगा, पैरों पे तलवे। To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, Fountain and Source of all energy. To my spiritual teacher, Grandmaster Choa Koksui, महागुरु जी मेलिन, ये ग्रैंड मास्टर चोआ कोक्सू के गुरु है। ऑल द गुरुज, सभी गुरुओं जिनको आप आराधना करते हैं, जिनको आप मानते हैं, उनका ध्यान कीजिए। ऑल द गुरुज, ऑल द स्पिरिचुअल गुरुज, all the deities, devatas, all the great avatars, all the great people, Lord Shiva and my higher soul, we humbly invoke for divine light, divine love, and divine strength, divine pardoning, divine illumination, divine protection, divine guidance. God, make me an instrument of your healing powers. अपने गुरु को याद कीजिए, जिनको आप मानते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उन गुरुओं को याद कीजिए। Thank you so much for your divine presence. With gratitude, respect and reverence, with love and devotion, we invite you and thank you for your presence. Thank you so much. Thank you. तीन बार लंबी गहरी श्वास भरिए, सहस्रार पर ध्यान और अनाहत पर ध्यान, क्राउन चक्रा एंड फ्रंट हार्ट चक्रा। इस विद्या को सीखने के लिए महागुरु जी मेलिन, मास्टर चोआ कोक्सुई, जो आधुनिक प्राण विज्ञान के कंपाइलर हैं, फाउंडर हैं, उनका ध्यान, ये विद्या हमें ठीक प्रकार से समझ में आए, हम इसे रिकॉल कर सकें, इसे समझ सकें, इसका जो अंतर तत्व है उसको हम समझ सकें, हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस विद्या को समझ सकें। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे खोल लीजिए। तो हम चक्रास की बात कर रहे थे, हमने लॉज की बात कर ली, हमने रिसीविंग द एनर्जी, गिविंग द एनर्जी की बात कर ली, लॉ ऑफ सेल्फ रिकवरी की बात कर ली, लॉ ऑफ लाइफ फोर्स की बात कर ली, एनर्जी डायनेमिक्स की बात कर ली और प्रिंसिपल ऑफ प्राणिक हीलिंग की बात कर ली। हमने इन सब चीजों की याद कर ली है। हम इसके बाद हमने ऑरा की बात कर ली। हमारी 3 प्रकार की ऑरा है, उनका मतलब अलग अलग है। और नेक्स्ट क्लास में हम ऑरा को क्लीन करना, उसे सेंस करना, क्लीन करना और इसके जो डिफरेंट जो तरीके हैं उनकी हम बात करेंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। हमने चक्रास को इनर ऑरा, आउटर ऑरा, हेल्थ ऑरा को किस प्रकार से हमने सेंस करना है, वो सारी की सारी चीजें हम उसमें बात करेंगे। हम मेरे ख्याल से सेक्स चक्रा तक हमने देख लिया था और अब हम नेक्स्ट है हमारा नेवल चक्रा। नेवल चक्रा आपके बेली बटन में है, नाभि पर है और ये है स्पाइनल कॉर्ड में। द नेवल चक्रा इज लोकेटेड इन द नेवल। इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपको जो ऑर्गन है ना, इन सबका स्पेसिफिकेशन पता होनी चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। द नेवल चक्रा हेल्प्स इन डाइजेशन, एसिमिलेशन of food and excretion and excrete the waste, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में डालना और वहां से रेक्टम और एनएस के थ्रू बाहर निकालना। ये सारे के सारे जो फंक्शन है ये हमारे नेवल चक्रा के फंक्शन है। एज अ रिजल्ट of assimilation, the energy is synthesized and
stored in the navel chakra, which is termed as synthetic energy. ये important है, जो synthetic energy है उसका जो store house है वो navel chakra है. तो जो भी आप भोजन करते हैं उसको जो पचाते हैं और पचाने के बाद जो energy बनती है उस पाचन के दौरान, जो end product है, जो आपकी एंड एनर्जी जो बन रही है, आपके जो चीजें जो बन रही है, जो एनर्जी है हमारी, वो एटीपी और एडीपी के रूप में जो भी है, वो जो सिंथेटिक एनर्जी है वो हमारे नेवल चक्रा में स्टोर रहती है, which is termed as synthetic energy, helping the body to maintain its vitality in the event of any emergency. तुरंत भागना है, चलना है, कोई तुरंत कोई ऐसी सडन घटना हो गई, उसमें अपने बॉडी और माइंड का बैलेंस बना के रखना है. और बहुत सी चीजें हैं, तुरंत उठना है, तुरंत झटका दे करके कूदना है, और कोई भी इमरजेंसी का वर्क है, आपको फास्टिंग करनी पड़ रही है, भोजन नहीं मिल रहा है समय से, ऐसी बहुत जो वर्ल्डली जितनी भी इमरजेंसीज हैं, इन सब में, या सैडनेस की अवस्था, इन सब में सिंथेटिक एनर्जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टोर हाउस है सिंथेटिक एनर्जी. द सिंथेटिक एनर्जी विल harmonize the secretion of hormones, resulting the balancing of system. In higher levels of practice, a great amount of synthetic energy is generated and it is stored in secondary navel chakra. ये important point है. सेकेंडरी लेवल, जब मैंने आपको चक्रास बता रही थी मैं 11 मेजर चक्रास, तो मैंने उसमें बताया था कि आपका जो सर इधर ध्यान दीजिएगा, जो सेकेंडरी लेवल है वो आपकी नेवल चक्रा के नीचे 3 है, वो सेकेंडरी नेवल चक्रा वो अंदर साइड को है. नेवल चक्रा हो गया, और जो सेकेंडरी नेवल चक्रा है इसके नीचे है. तो जब मेडिटेशन करते हैं तो ये सिंथेटिक एनर्जी अबंडेंस में हम उसको जनरेट करते हैं, और वो जो स्टोर होती है वो सेकेंडरी लेवल में स्टोर होती है ना. तो द नेवल चक्रा फॉर बेटर, नेवल चक्रा के जस्ट नीचे अंदर साइड और अंदर, वो हमारे पीछे, हाँ जी, नीचे और अंदर, नीचे और अंदर, है ना. malnutrition of a malfunctioning of the chakra would lead to constipation or diarrhea, as it helps in regulate the bowel movement. It strengthens the physical body, and consequently in the event of weakness in the physical body, it is very important to treat the navel chakra for immediate recovery. तो अगर आपको भले वो कैंसर का पेशेंट है, सर्दी खांसी जुकाम का पेशेंट है, अर्थराइटिस का पेशेंट है, अगर आपको तुरंत रिलीफ देना है तो आपको नेवल चक्र को ट्रीट करना है. इसका मतलब ये है कि नेवल चक्र सिंथेटिक एनर्जी को स्टोर करके रखती है, और साथ ही सेकेंडरी लेवल में उसको लेकर के जाती है. सेकेंडरी नेवल चक्र की बात करें आप, नेवल चक्र, हाँ, नेवल चक्र की बात में ही मैंने सेकेंडरी नेवल चक्र की बात की थी. जब वो जो सिंथेटिक एनर्जी को हम जनरेट कर रहे हैं ना, वो स्टोर हो रही है सेकेंडरी लेवल, सिंथेटिक. तो अगर आपको इमीडिएट रिकवरी चाहिए किसी भी बीमारी में, तो या फिर बीमारी लगा लीजिए या जनरल वीकनेस है, उसमें भी अगर तुरंत रिकवरी चाहिए तो हमें नेवल चक्र को ट्रीट करना पड़ेगा, इसको क्लेंस और एनर्जाइज करना पड़ेगा, जो कि हम संडे की क्लास में सीखने वाले हैं. और अच्छा, बुधवार को छुट्टी है, आप लोगों की छुट्टी है बुधवार को? हाँ, शिवरात्रि की. तो शिवरात्रि में आ सकते हैं आप लोग क्लास लगाने के लिए. मैम, हरदीप मैम, आपकी छुट्टी रहेगी क्या शिवरात्रि की? बैंक में छुट्टी रहती है? बैंक में नहीं रहती छुट्टी शिवरात्रि की. केवल नहीं करते, वो कहते हैं शिवरात्रि तो रात को है, आप हरदीप मैम, आर यू देयर? आपको हाँ, आप इनसे ना पूछ लीजिएगा, अगर ये आ सके तो उस दिन आ जाए, है ना. लेकिन बाकी लोग आ जाएं. अगर हरदीप मैम नहीं भी आ पाए तो आप लोग आइएगा. कम से कम जो हमारे छूट रहा है संडे को, जो हमारा छूट गया था, प्रैक्टिकल छूट गया था हमारा कल को. टाइमिंग क्या रखेंगे जिसका? समय सर सुबह वही 7-7:30 बजे. पॉसिबल नहीं होगा मॉर्निंग अर्ली आना, आप दोपहर का या शाम का टाइम देख लो. बाकी सबके लिए क्या शाम का टाइम ठीक रहेगा? सुबह सुबह का कर लो, शाम को उनकी भी आ ही नहीं पाएंगे, सुबह नहीं आ पाएंगे ना, सुबह के बहुत काम होते हैं जी. सुबह तो आपका कस्टमर नहीं होता है, शाम को होता है. नहीं, सुबह तो मेरी क्लासेस होती है अपनी भी, और मेरे को शॉप भी खोलनी है, फिर उस एम्प्लॉइज आ जाते हैं, उसके बाद मैं आ सकता हूँ. 11 बजे के बाद कोई भी टाइम रख लो इवनिंग तक. मैम आपस में बात करके नो, मैं फिर वीकेंड में हफ्ता आ जाऊंगी रहने.
आप लोग आपस में बात कर लीजिए, और मैं रखना चाहती हूँ बुधवार को क्लास, है ना? तो आप लोग आइए और सीखिए, अदरवाइज फिर ऐसे डिले होता रहेगा। डिले होना इस तरीके के कोर्सेज में ठीक बात नहीं है, एनर्जी हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। प्रैक्टिकल क्लास, है ना? उस दिन हम जलनेती भी करेंगे और बाकी चीजें भी। तो आप लोग को पानी, नमक खैर मैं ले आऊंगी, लेकिन नमक भी आप ले आए तो अच्छी बात है ना? यार खट्टर साहब, आपने एडजस्टमेंट करो किसी हिसाब से, सुबह का रखो प्रोग्राम। यार पॉसिबल नहीं है, मेरे बेटे ने बुधवार सुबह 8 बजे जाना है, मेरे को उसको भी सी ऑफ करना है। उसके बाद कितने बजे? मेरी उस दिन की मजबूरी है जी। जा सकते हो, मैं 11 बजे के बाद कोई टाइम रख लो, 11 बजे से जितना मर्जी शाम को लेट तक रख लो, 11 बजे के बाद का कोई रख लो। 12 बजे ठीक है? ठीक है, मैं तो जी मैं 12 बजे पहुंच जाऊंगा। तो 12 बजे का ओके है? 12 से 2 रख लेंगे ना जी, बाकियों से पूछ लो जी, मेरे को ओके है। मैम। फिर आप बताओ 12 से तो ओके ना? मैं पहुंच जाऊंगी तो नहीं आ पाएगी यार आप ही सबसे सीनियर हैं, हम आपको ऑनर करना है, बस जो आपने बोल दिया उसको मान लेना सब लोग। मैम फिर 1 बजे रख लो, फिर मैं ट्रेन से पहुंच जाऊंगी फिर उस दिन। ठीक है, ठीक है, जिसमें सब लोग आ जाए ना, है ना? तो 1 बजे हम 12 से 1 बजे क्या है? हाँ, तन्वी एक्चुअली 1 बजे तक आ पाएगी। 1 बजे आ पाएगी? कोई नहीं तन्वी, आप ना 1 बजे तक आ जाइएगा, हम 12 बजे से स्टार्ट कर देंगे, आप रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि सबको फिर टाइम से जाना भी होगा ना। तो 12 से 1 के बजे के बीच में, वैसे भी 12:15 से ही स्टार्ट होगी क्लास, तो है ना? तो आप 1 बजे तक आ जाइएगा तन्वी जी, मैं रिवाइज करा लूंगी, कोई इशू नहीं है। जो प्रीवियस क्लास में था ना, उसका पहले हम रिवीजन करेंगे, तब तक आप आ ही जाओगे, ठीक है? हाँ, हाँ जी, हाँ। और हम उस दिन हाँ जी, मेरा व्रत रहेगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे हम लोग, मानसिक हवन करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। जरूरी नहीं कि आप अग्निकुंड ही बनाए, हम अपने चिदाकाश में अग्निकुंड बनाएंगे और वही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। और आप में से अगर किसी के पास कोई और मंत्र हो जो आप चाहते हो कि उसमें उसकी आहुति डले, तो वो भी हम उसमें डाल देंगे। इस तरीके से हम जो भगवान शिव जो है ना, वो काल के देवता है, समय के देवता है, डिस्ट्रक्शन के देवता है। तो और ये डिस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है, दिन जरूरी है तो रात भी जरूरी है। तो जैसे हम श्वास ले रहे हैं वैसे श्वास छोड़ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए शिव जो है श्वास छोड़ना है ना? जब तक हम श्वास छोड़ेंगे नहीं तब तक श्वास ले नहीं सकते, तो इतना इम्पोर्टेंट है। तो हम नेवल चक्रा की बात कर रहे थे, तो नेवल चक्रा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स, इन 3 जो हमारे ऑर्गन हैं इनसे जुड़ा हुआ है, और इनसे रिलेटेड आपके खाने को डाइजेस्ट करना, उसको एसिमिलेट करना, एब्जॉर्ब करना, और उसको एक्सक्रीट करना, वेस्ट को एक्सक्रीट करना, ये इसका मुख्य फंक्शन है। और जो डाइजेशन के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसको हम सिंथेटिक एनर्जी कहते हैं, उस सिंथेटिक एनर्जी को स्टोर करता है नेवल और सेकेंडरी नेवल चक्रा, जो मैंने आपको बताया था कि ठीक नेवल चक्रा के नीचे है, भीतर साइड पर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मिंग मेन चक्रा, मिंग MENG, मिंग MEIN, मेन चक्रा। The Mingmen chakra is located exactly at the back of the navel, navel के ठीक पीछे, जैसे मैंने आपको बताया था, वो है Mingmen means elixir in the Chinese language, यानी consequently it also referred to as the elixir of life for the body. The Mingmen chakra pumps energy from the basic chakra to the whole body. ये important function है इसका। मिंगमैन चक्रा बहुत फोर्स के साथ पूरी बॉडी में एनर्जी को धकेलता है, इसीलिए बेसिक चक्रा में हम मिंगमैन चक्रा को ट्रीट नहीं करते हैं, हम उसको केवल क्लीन करते हैं, उसको एनर्जाइज कभी भी नहीं करते, क्योंकि जैसे हम मिंगमैन चक्रा को एनर्जाइज करेंगे, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, क्योंकि वो तुरंत एनर्जी को भेजता है होल बॉडी में, ब्रेन तक, है ना? तुरंत मिली सेकंड में ऐसे एनर्जी पूरे हाँ, इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़, बेसिक हीलिंग में हम इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, एडवांस हीलिंग में इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं जब हमारे मन पर, हमारे श्वासों पर हमारा कंट्रोल होता है, उसके बाद फिर हम मिंगमैन के साथ काम कर सकते हैं। इनफैक्ट कुंडलिनी में भी मिंगमैन को स्किप किया जाता है, जब हम कुंडलिनी मेडिटेशन करते हैं, हायर मेडिटेशंस में, उसमें भी मिंगमैन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता। लेकिन हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो हायर, जो एडवांस प्राणिक हीलर्स हैं या एडवांस हीलर्स हैं किसी भी उसमें, वो मिंगमैन चक्रा के साथ थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करते हैं। तो ये तुरंत ये, और इट पंप्स वाइटलिटी इनटू ब्लड, ये इसका फंक्शन है। देयरफॉर ब्लड प्रेशर इन द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय द मिंगमैन चक्रा। The kidneys in the body are located on both sides of the Mingmen chakra and are regulated by it.
यानी जो हमारे दोनों किडनीज हैं और किडनी के ऊपर जो हमारे दो एड्रिनल ग्लैंड है वो भी इसके द्वारा कंट्रोल और रेगुलेट होते हैं. द एड्रिनल ग्लैंड्स आर आल्सो रेगुलेटेड बाय द मिंगमेन चक्रा. द कंडीशन ऑफ एडिमा अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ abnormality in the Mingmen chakra. एडिमा मतलब स्वेलिंग, पैरों में जो स्वेलिंग होती है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग का कोई भी इशू, जैसे लगातार अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, है ना, एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है, यूरिनेशन नहीं जा पा रहे हैं, तो पैरों में एडिमा हो जाता है. या कोई भी रीजन की वजह से आपको एडिमा हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका मिंगमेन चक्रा की मैलफंक्शनिंग है. तो उस एडिमा की या स्वेलिंग है उसको हम, या पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो रही है, उसके कोई भी रीजन हो सकता है, पर मिंगमेन चक्रा उसमें अफेक्टेड रहता है. पूरी बॉडी में स्वेलिंग है, कहीं पर भी एडिमा की इशू है, तो उसका मतलब है कि मिंगमेन चक्र में कोई दिक्कत है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी there would be the activation of the Mingmen chakra resulting high blood pressure, है ना. जो प्रेग्नेंट लेडी है उनमें मिंगमेन चक्रा हाईली एक्टिवेटेड रहता है, इसलिए उनको श्वास की तकलीफ या हाई बीपी का इशू, ये दोनों के दोनों उनको अकर होते हैं. In such a situation, gentle cleaning is required of Mingmen chakra. Functioning of the kidneys depend on the strength and purity of the Mingmen chakra. यानी कि किडनी की जो भी फंक्शनिंग है, प्योरिटी ऑफ ब्लड, क्योंकि जो किडनी है वो ब्लड को प्यूरिफाई कर रही है, उसमें से यूरिया, यूरिक एसिड, है ना, एक्स्ट्रा पानी को भी छान रही हैं, तो प्लस क्रिएटिनिन को छान रही हैं जो किडनीज है. हाँ, अभी हम प्राणिक हीलिंग की बात कर रहे हैं, योग की बात नहीं कर रहे हैं, है ना. तो उसको सेपरेट रखते हैं, इसको सेपरेट रखते हैं. तो जब मैं आपको बंधास कराऊंगी तो उसमें बता दूंगी कि वो एक्चुअल में कर क्या रहा है ना. बेसिकली ये सारी चीजें इससे कोरिलेटेड है, लेकिन फिलहाल सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे, फिर हम उसको एक साथ. तो ये इस तरीके से हमारे मिंगमेन चक्रा के काम है. द मिंगमेन चक्रा इनविगरेट द होल बॉडी. मालफंक्शनिंग ऑफ द मिंगमेन चक्रा, यानी कि किसी भी हमारी बॉडी में कुछ भी हो रहा है तो मिंगमेन चक्रा उस प्रोसेस को इनविगरेट कर देता है, उसमें तीव्रता लेके आ जाता है ना. मालफंक्शनिंग ऑफ द मिंगमेन चक्रा रिजल्ट इन हाइपर और हाइपोटेंशन. अगर किसी को बहुत ज्यादा एग्रेशन हो रहा है तब भी, और कोई बहुत ज्यादा डल है यानी हाइपोटेंशन है, यानी कि लो बीपी जिसको हम बोलते हैं, हाई बीपी और लो बीपी दोनों इस मिंगमेन चक्रा से related है. Adrenal gland and kidney problems and also affects the pumping of energy in the body. अगर आपको लो फील हो रहा है, इसका मतलब यही है कि मिंगमेन चक्र. It is important to understand that one should refrain from energizing the chakra as some would result in shooting up the blood pressure. यानी कि आपको इसे एनर्जाइज करने से बचना है कभी भी हो, क्योंकि ऑलरेडी एनर्जी से भरा हुआ है और पंप कर देता है, तो शूट अप कर देता है ना, तुरंत हमारे सिस्टम को इन्विगरेशन की पोजीशन में ले आता है. कुछ भी हो रहा है, भले वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, ये इसको बढ़ा देगा, तुरंत बढ़ा देगा. तो इसलिए बचना चाहिए इसको एनर्जाइज करने से. अब नेक्स्ट इज सोलर प्लेक्सस चक्र. अभी हमने दो चक्रास की फंक्शनिंग हमने पढ़ी है, इसमें कोई इशू है आप लोग, सब कुछ ठीक है. कौन सा चक्रा किस अंग से रिलेटेड है ये पता चल गया है ना. नेवल चक्रा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और नेक्स्ट मैम जो ये पेट में स्वेलिंग एसाइटिस होती है, ये भी मिंगमेन चक्र के मिंगमेन चक्र. किसी भी टाइप की एडिमा हो रहा है ना, आपको कोई भी स्वेलिंग हो रही है बॉडी में, वो मिंगमेन चक्र उसका रिलेशन है ही है, भले वो फेस में हो रही है, गले में हो रही है, कहीं भी हो रही है, पैरों में हो रही है, कोई भी स्वेलिंग हो रही है, कहीं भी हो रही है, तो ये हम इससे हील कर सकते हैं. हाँ, वही तो मैं कहना चाह रही हूँ. बिल्कुल, मतलब हम सिर्फ हीलिंग देंगे तो उनका एडिमा ठीक हो सकता है, अगर किसी को है पानी की स्वेलिंग की दिक्कत तो. बिल्कुल हो सकता है, बशर्ते कि आप अच्छे चैनल हो. हाँ जी, हाँ, बिल्कुल. ये बेसिक प्राणिक हीलिंग है. बेसिक प्राणिक हीलिंग में बेसिक स्तर पर आप चीजों को कर सकते हो. अगर आपको लॉन्ग टर्म का करना है और गंभीर रोगों को करना है तो उसके लिए एडवांस और साइकोथेरेपी सीखना जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें मन से रिलेटेड है. मन बीमार है इसलिए शरीर बीमार है, तो उसके लिए साइकोथेरेपी है. आप इमोशंस को ट्रीट कर सकते हैं. एक्चुअली हमारा ना हर चक्र में वेब बने हुए हैं, तो उन वेब को भी ठीक किया जाता है. जालियां हैं, है ना. तो क्या होता है कि जब हम बहुत लंबे किसी गहरे
इमोशन में होते हैं, भले ही वो पॉजिटिव इमोशन हो सकता है, नेगेटिव इमोशन हो सकता है। पॉजिटिव इमोशन से चक्रा स्ट्रांग होता है, नेगेटिव इमोशन से चक्रा वीक होता है। तो जो हमारे वेब्स होते हैं, जो जालियां होती हैं, उन जालियों में छिद्र या कटफट या कुछ इस तरीके का होता है। तो एडवांस प्राणिक हीलिंग में हम क्या करते हैं, उस वेब को भी रिपेयर करते हैं। पर यहाँ पर वेब को रिपेयर करना नहीं सिखाया गया है, यहाँ पर सिंपल क्लीनिंग और एनर्जाइजिंग से हम करेंगे। जो 7 बेसिक टेक्निक्स हैं वो हम करेंगे। बेसिक प्राणिक हीलिंग है, तो बेसिक प्राणिक हीलिंग में हम वेब रिपेयरमेंट का काम नहीं करेंगे, लेकिन हम मोटा काम करेंगे। चोट लगी है, हमने उसको साफ किया, उसमें बिटाडीन से साफ किया, ऑइंटमेंट से साफ किया, उसके बाद हमने उसमें ट्यूब लगाई जो उसको ठीक कर दे, है ना, बाहर के जर्म्स को आने से रोक दे। उसके बाद पट्टी लगा देंगे ताकि वो चोट ठीक हो जाए, जल्दी हो जाए, उसके ऊपर दवाई लगा के रखेंगे। ये काम हमने बेसिक प्राणिक हीलिंग करना है ना, फर्स्ट एड करना है हमें। और जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, जैसे पीजीआई में जाना है, तो उसके लिए एडवांस और साइकोथेरेपी करना, ठीक है, वो नेक्स्ट लेवल का कोर्स है। उसके बाद आया हमारा सोलार प्लेक्सिस चक्र। तो हमें नेवल चक्रा पता लग गया, मिंगमैन चक्रा पता लग गया, इससे रिलेटेड ऑर्गन्स पता लग गया, है ना। मिंगमैन चक्रा के ऑर्गन्स क्या क्या है? किडनी है, एड्रिनल ग्लैंड है ना, किडनी और एड्रिनल ग्लैंड है। नाउ सोलार प्लेक्सिस चक्रा, द सोलार प्लेक्सिस चक्रा इज नॉट वन, it is two, front solar plexus and back solar plexus, है ना। as the name indicates, the solar plexus chakra is in the center of the vitality, बिल्कुल बीच में है ना, इधर और इधर नीचे, ठीक है। the front solar plexus chakra is located few inches above the navel and the end of the sternum, sternum वक्षोस्थि जो है हमारी, है ना, यहाँ से हमारी स्टर्नम शुरू हो जाती है और यहाँ तक हमारी, आप हाथ लगा के देख सकते हैं, है ना, यहाँ पर वो खत्म हो गई, यानी कि जहां पर स्टर्नम खत्म हो गई, हाँ, डायफ्राम पे खत्म हो गई ना, जहां से अब यहाँ से अब अंदर को आपका हाथ धंसने लग गया, दैट इज फ्रंट सोलर प्लेक्सस। और इसके ठीक पीछे बैक सोलर प्लेक्सस है। हाथ लगा के देख लीजिए सभी लोग, कहाँ पर है, आप लोग भी सर एक बार हाथ लगा, कमर को सीधा करके, हाँ, जहां पे आपकी हड्डी नहीं आ रही है, जहाँ पे, यस, उसके जस्ट नीचे, स्टर्नम से जस्ट नीचे वो है। और उसके ठीक पीछे भी एक बार हाथ लगा लीजिए, ताकि वो चक्र पर हमारा ध्यान रहे ना, जिस चक्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान जरूर रहना चाहिए। ये है, तो the front solar plexus chakra is located few inches above the navel and end of the sternum. Okay, the diaphragm and has the influence on the respiratory system. देखिए डायफ्राम और डायफ्राम का आपके हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से घनिष्ठ संबंध है। जब तक डायफ्राम जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक हम ब्रीद इन नहीं कर सकते, और डायफ्राम की नॉर्मल पोजीशन ब्रीद आउट की पोजीशन है ना। तो जो हमारा लंग्स है उसकी जो आउटर लेयर है ना, जो उससे हमारा डायफ्राम चिपका हुआ है। तो डायफ्राम जब नीचे जाता है, नीचे जाना है इस फंक्शन, नीचे जब जाएगा तो वागस नर्व के कंपन की वजह से, के इन्फ्लुएंस की वजह से वो नीचे जाएगा और फिर हम ब्रीद इन करते हैं, वैक्यूम क्रिएट होगा, हम ब्रीद इन करेंगे। और जब ये नॉर्मल पोजीशन में आ रहा है तो उस पर प्रेशर पड़ेगा हमारे और हम ब्रीद आउट करेंगे। तो ये जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है ये हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा से है। इसीलिए जब किसी को स्ट्रेस होता है ना तो उनको क्या होता है, सफोकेशन होता है। किसी को भी अगर स्ट्रेस है तो सबसे पहले उनकी ब्रीदिंग गड़बड़ होती है, तो क्योंकि सोलर प्लेक्सस पे उसका असर पड़ रहा है ना। तो द स्टमक एंड थ्रू द स्टमक इट इन्फ्लुएंस द एपेटाइट। स्टमक से इसका रिलेशन है फ्रंट सोलर प्लेक्सस का, स्टमक, क्योंकि उसके जस्ट बगल में स्टमक है, यहाँ पर हमारा स्टमक है ना। जैसे हार्ट खत्म हुआ वहां से उसके जस्ट नीचे स्टमक होता है, तो ये रहा स्टमक हमारा इस तरीके का, हल्का हल्के लेफ्ट साइड को, तो वहीं पर सोलर प्लेक्सस चक्र है, तो स्टमक से इसका डायरेक्ट रिलेशन है। और स्टमक का मतलब होता है हमारी भूख, हमारा भोजन, है ना। तो अगर स्ट्रेस है आपको, इसमें इसकी माल फंक्शनिंग साथ में चल रही है, तो आपको भूख का इशू होगा। कई लोग ज्यादा भी खा लेते हैं तो सोलर प्लेक्सस काम कर रहा है, वो हाईली एक्टिवेट हो गया, कम है तो वो लो हो गया, ठीक है। तो ये हमारी एपिटाइट से भी इसका संबंध है। सम पोर्शन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड थ्रू द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड बाउल मूवमेंट आर रेगुलेटेड। यानी कि जो फ्रंट सोलर प्लेक्सस है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर वाले पोर्शन, खास लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रांसवर्स कॉलोन यहाँ से जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ ऊपर वाले इलियम का जो हिस्सा है, जेजुनम का कुछ हिस्सा है जो ऊपर वाली साइड में है, वो इस सोलर प्लेक्सस से अफेक्टेड रहता है। यानी कि वहां पर हो रहा है डाइजेशन, एसिमिलेशन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, सारा का सारा इससे हमारे फ्रंट सोलर प्लेक्सस से उसका संबंध है। ओके,
नेक्स्ट आ गया हमारा द लिवर, and through the liver many functions which include the cholesterol and triglyceride influencing the cardiac system. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो हमारा लिवर है और जो हमारे कोलेस्ट्रॉल है, ग्लिसराइड है ना, ये सारे के सारे हमारे इनका जो एब्जॉर्प्शन है, सिक्रीशन है, ये सारा का सारा हमारे फ्रंट सोलर प्लेक्सस से रिलेशन है इसका। और क्योंकि ये जो ट्राइग्लिसराइड है ये आपके कार्डियक सिस्टम से रिलेटेड है, अगर आपके कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया आपके ब्लड में तो बीपी शूट हो सकता है, आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ सकता है, उसमें प्रेशर ज्यादा पड़ेगा ना, रक्त गाढ़ा हो गया, तो रक्त गाढ़ा हो गया, हैवी चीज को भेजने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगी तो हार्ट भी जल्दी थकेगा। इसका मतलब क्या है कि आपका जो लिवर है और जो आपके और लिवर से रिलेटेड बहुत ढेर सारे फंक्शन है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को, इन सबको क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है। वो भी यानी malfunctioning of front solar plexus is can influence the liver function, है ना। Now next, the emotion of a being are also controlled and regulated by the solar plexus chakra. ये इन्होंने एडवांस और साइकोथेरेपी का फंक्शन भी यहाँ पे बताया है। तो द इमोशन ऑफ द बीइंग, यानी कि हम बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है हम, है ना, एंड ऑल्सो और प्लस जानवरों में भी ये चीज होती है, आर ऑल्सो कंट्रोल्ड एंड रेगुलेट बाय द सोलर प्लेक्सस चक्रा व्हिच अफेक्ट्स द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड देयरबाय द होल बॉडी। यानी कि अगर हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कोई दिक्कत हो रही है, हमारा एंगर है, हमारे हेट्रेड है, हैप्पीनेस है, कुछ भी है ना, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तो या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तो वो सारी की सारी जो हमारे इमोशंस हैं वो भी इस फ्रंट सोलर प्लेक्सस से कंट्रोल रेगुलेट हो सकते हैं। अगर इसकी गड़बड़ी है तो इसका मतलब आपकी इमोशनल गड़बड़ी और एंडोक्राइन सिस्टम की गड़बड़ी भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द बैक सोलर प्लेक्सस, तो फ्रंट सोलर प्लेक्सस चक्रा के जो फंक्शन है वो आप सबको क्लियर हो गए हैं? एनी डाउट? क्योंकि हीलिंग के दौरान जिसको जो समस्या है, सपोज घुटने की समस्या है तो उसमें कौन कौन सी चक्रा ट्रीट करेंगे, किसी को बुखार आ गया है तो उसमें कौन कौन सी चक्रा ट्रीट करेंगे, डायबिटीज है तो कौन कौन सी चक्रा ट्रीट करेंगे, डायरेक्ट चक्रा होते हैं, करस्पॉन्डिंग चक्रा होते हैं, रिलेटेड चक्रा होते हैं। तो इस तरीके से हमने होल बॉडी को ट्रीट करना होता है, तो हर चक्रा का फंक्शन हमें पता होना चाहिए। अगर ब्लड से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो हमने किस चक्रा को सबसे पहले ट्रीट करना है, और उससे रिलेटेड जो करस्पॉन्डिंग चक्रा है वो कौन कौन से हैं, रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं, अगर हमारे नेवल किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो कौन कौन से चक्र ट्रीट करेंगे, तो इसलिए सबके फंक्शन हमें पता होने चाहिए और कौन कौन से ऑर्गन से उनका रिलेशन है ये हमें पता होना चाहिए। अगर किसी का बीपी शूट कर रहा है, उनको बेहोशी आ गई है, तो उस समय तुरंत में हमने क्या करना चाहिए। और भय के कुछ होते हैं, सपोज कोई आपका पर्स छीन के भाग गया या किसी ने आपके ऊपर चाकू तान लिया, इस तरीके के जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स वाली जो चीजें हैं वहां पर हमने क्या करना चाहिए वो भी हम धीरे धीरे करके उसको आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये चीजें हैं। नाउ द बैक सोलर प्लेक्सस चक्रा इज लोकेटेड एग्जैक्टली बिहाइंड द फ्रंट सोलर प्लेक्सस चक्रा, जिस पर हम जस्ट अभी हाथ लगाया था। एट द बैक साइड ऑफ द फिजिकल बॉडी it controls and regulates the pancreas and lower portion of the spine. ये पेंक्रियास को कंट्रोल और रेगुलेट करता है और लोअर पोर्शन ऑफ द स्पाइन को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। ये दो चीजें हैं। द सोलर प्लेक्सस एंड नेवल चक्रा रेगुलेट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम इन द बॉडी। तो जो बैक सोलर प्लेक्सस था वो पेंक्रियास को और लोअर पोर्शन ऑफ द स्पाइन को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। वहां के जो भी नर्व्स इंपल्स हैं, है ना, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, इंपल्सेस जो हैं वो सबको कंट्रोल रेगुलेट करेगा। और अगर इसमें कोई मैल फंक्शनिंग हो गई तो वहां से संबंधित आपको इनफैक्ट जो पैरालिसिस है ना, लोअर बॉडी का पैरालिसिस, इसका मतलब है कि वहां पर बैक सोलर प्लेक्सस चक्रा भी हमारा काउंट करेगा। और भी बहुत से चक्र रिलेटेड चक्रा है लेकिन ये चक्र भी हमारा काउंट करेगा वहां पर। द सोलर एंड द नेवल चक्रा, यानी कि जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स थे हमारे वो नेवल चक्रा, रिंगमेन चक्रा और फ्रंट सोलर प्लेक्सस और बैक सोलर प्लेक्सस चक्रा से उनका रिलेशन है। तो सोलर प्लेक्सस फ्रंट एंड बैक एंड नेवल चक्रा रेगुलेट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, यानी कि हमारा जो पाचन संस्थान है उसका पूरा का पूरा दारोमदार इन दो चक्रों के ऊपर है, नेवल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा, फ्रंट एंड बैक। देयरफॉर elements related to gastrointestinal system requires treating
of the said chakra, यानी कि navel chakra and the solar plexus chakra. Function of the solar plexus chakras are as below. The diaphragm has movement which make the lungs squeezed and relaxed. The erratic movement of diaphragm gives hiccups. अगर किसी को हिकअप्स आ रहे हैं तो आप इनका नेवल चक्रा और फ्रंट सोलर प्लेक्सस ट्रीट कर लो, तुरंत हिकअप्स बंद हो जाएंगे, है ना. हम यूं करते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं, उससे अच्छा है कि आप इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा को तुरंत उसको क्लीन कर दो, तो तुरंत हिकअप बंद हो जाएंगे. ओके. रेस्पिरेटरी सिस्टम इट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोलर प्लेक्सस चक्रा. अगर रेस्पिरेशन का कोई भी इशू है तो फ्रंट सोलर प्लेक्सस को आप ट्रीट करेंगे. किसी को भूख की इशू है तो हम सोलर प्लेक्सस ट्रीट करेंगे. भूख नहीं लग रही है, ज्यादा लग रही है, अनइवन है, कभी भूख बहुत ज्यादा लग जाती है, कभी कम लग जाती है, तो हम सोलर प्लेक्सस चक्र को ट्रीट करेंगे. और लिवर का कोई भी इशू है, उसमें स्वेलिंग है या फैटी लिवर है, दोनों टाइप के फैटी लिवर की हम बात कर रहे हैं, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक जो फैटी लिवर है उसको भी हम सोलर प्लेक्सस चक्र से उसको हम ट्रीट कर सकते हैं. ओके. अब क्योंकि ये सीट ऑफ इमोशन है ना, तो इसको और ये हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है. तो अगर किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है और उसकी लाइफ में वो मिजरी पैदा कर रहा है, तब भी हम सोलर प्लेक्सस चक्र को ट्रीट करेंगे तो इमोशन से उनको बाहर निकाल सकते हैं. बेसिक प्राणिक हीलिंग में है. एडवांस प्राणिक हीलिंग में हम सोलर प्लेक्सस चक्र को क्लीन करने के लिए कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना. नेचर से कलर लेकर के हम उसका इस्तेमाल करते हैं. और उसके बाद है ओके, प्रोडक्शन हीट इन द बॉडी एंड रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी अलोंग विद द बेसिक चक्रा. यानी कि बेसिक चक्रा के साथ मिल करके बॉडी को हीट और टेम्परेचर प्रोवाइड कराता है. यानी कि अगर किसी को ज्यादा ठंड लग रही है, ज्यादा गर्मी लग रही है, इसका मतलब सोलर प्लेक्सस चक्रा और बेसिक चक्रा में कहीं कोई गड़बड़ है. तो अगर हम सोलर प्लेक्सस चक्रा और बेसिक चक्रा को ट्रीट करेंगे, स्पेशली जो सोलर प्लेक्सस चक्रा को ट्रीट करेंगे, तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन होगा, है ना. उसके बाद ना, ये चीज समझ में आ गई, ये कोई कंफ्यूजन है? नो मैम. मैम ये आप करना सिखाओगे हमें फिर प्रैक्टिकल क्लास में? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. ठीक है. हर चक्रा को कैसे ट्रीट करना, सबसे पहले तो उसे सेंस कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीजें सेंस करनी है, और उससे रिलेटेड जो चक्रास हैं, रिलेटेड ऑर्गन्स हैं, उनको कैसे क्लीन करना है, कैसे एनर्जाइज करना है, और किस तरीके से हमने उनको बाउंड करना है कि वो एनर्जी वहीं पर रहे. इसकी पूरी टेक्निक है जिसको हम 7 बेसिक टेक्निक ऑफ प्राणिक हीलिंग कहते हैं. तो स्टेप बाय स्टेप हम पूरी बॉडी को कैसे क्लीन करना है, लोकलाइज ऑर्गन को कैसे क्लीन करना है, लोकलाइज चक्रास को कैसे क्लीन करना है, होल चक्रास को कैसे क्लीन करना है, ये सारे के सारे हमारी, तो मैं ये बेसिक चीजें आपको बता रही हूँ. जब ये चीजें पता रहेंगी तो धीरे धीरे करके हम आगे करना शुरू करेंगे. नेक्स्ट है हमारा हार्ट चक्रा. हार्ट चक्रा, और हार्ट चक्रा भी दो हैं, फ्रंट हार्ट चक्रा एंड बैक हार्ट चक्रा. यहाँ पर एक बार अपनी उंगली लगाइए, यहाँ पर सेंटर ऑफ द चेस्ट, और इसके ठीक पीछे अंगूठे से लगा लीजिए, है ना. लगा लीजिए, एक बार लगा लीजिए ताकि इस पर हमारा ध्यान रहे. ये इंपॉर्टेंट है. नीचे से डालो, है ना, ऊपर से नहीं जाएगा, नीचे से जाएगा अंगूठा. ओके. यानी जब हम नमस्ते करते हैं ना, तो इसमें हमारा अंगूठा रहना चाहिए. नमस्ते हार्ट से, हार्ट के इमोशंस के साथ नमस्ते करते हैं, तो इसी तरीके का हमारा पोजीशन रहनी चाहिए. द फ्रंट हार्ट चक्रा इज लोकेटेड 2 to 3 inches below the collar bone. ये जो हमारी कॉलर बोन है ना, देखिए इस कॉलर बोन से 2 से 3 इंचेस, तो ठीक हमने वहीं पर हाथ लगाया, 2 से 3 इंचेस नीचे है ये. ओके. बिलो द कॉलर बोन एंड एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट, है ना. इट कंट्रोल्स द फिजिकल हार्ट एंड इट्स एक्टिविटी. तो ये हमारा जो फिजिकल हार्ट है उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. यानी उसकी एक्टिविटी क्या है? पंपिंग द ब्लड. तो पंपिंग ऑफ ब्लड को ये एक्टिवेट करता है. द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज रेगुलेटेड बाय दिस चक्र. ओके. हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि जो हार्ट का जो फंक्शन है. द फ्रंट हार्ट चक्रा आल्सो रेगुलेट्स द थाइमस ग्लैंड. हार्ट में हमारे थाइमस ग्लैंड भी है, उसके अपर पोर्शन में, है ना. तो उस थाइमस ग्लैंड के सिक्रेशन को, थाइमस ग्लैंड का क्या काम है? हमारा इमोशंस की सीड है,
प्लस थाइमस ग्लैंड से हमारे जो सर्काडियन रिदम है हमारा वो भी कंट्रोल रेगुलेट होता है। थाइमस ग्लैंड अगर जब छोटा बच्चा होता है ना उसका थाइमस ग्लैंड एक्टिव रहता है ना, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो कैल्सिफाइड होता चला जाता है, तो वो हमारे इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे जैसे पीनियल ग्लैंड हमारे सोने जागने के लिए और सर्काडियन रिदम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक ऐसे ही हमारी थाइमस ग्लैंड है स्पेसिफिकली द हायर जो इमोशंस होते हैं हमारे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूस टी लिम्फोसाइट्स, यानी कि हमारे WBC के जो ये सेल्स हैं है ना, which helps the body growth and in early age and subsequently helps in developing the immunity। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इम्यूनिटी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये। इट फैसिलिटेट एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन ऑर्गन्स और पार्ट बाय द फिजिकल बॉडी, है ना। अगर बाहर से सपोज कोई इंजेक्शन भी लग रहा है तो उसके लिए इसका एक्टिव रहना जरूरी है, यानी कि उसके जो जर्म्स हैं उनको लेना और उसके अगेंस्ट काम करना और बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप करना, ये सारे के सारे इसकी फंक्शन है। वही हमारे जो WBC के जो फंक्शंस हैं वो थाइमस ग्लैंड के साथ मिलकर के, या हम उसको बोलेंगे फ्रंट हार्ट चक्र के साथ मिलकर के वो सारे के सारे कामों को करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बना के रखने में, मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये चीज समझ में आ गई। फिर है हमारा द बैक हार्ट चक्रा इज लोकेटेड टू और जस्ट बिहाइंड द फ्रंट सोलर प्लेक्सस, फ्रंट हार्ट चक्रा हम यहाँ पर ये बोल देंगे। द बैक हार्ट चक्रा इन्फ्लुएंसेस द फ्रंट हार्ट चक्रा, जो बैक हार्ट चक्रा है ना वो फ्रंट हार्ट चक्रा को इन्फ्लुएंस करता है। द अपर पोर्शन ऑफ द स्पाइन इज कंट्रोल्ड बाय द बैक हार्ट चक्रा। लोअर पोर्शन किससे कंट्रोल हो रहा था? मिंगमैन चक्रा से। अपर पोर्शन किससे कंट्रोल हो रहा है? हमारे बैक हार्ट चक्रा से, है ना, बैक हार्ट चक्रा से। ये द बैक हार्ट चक्रा डायरेक्टली कंट्रोल्स एंड रेगुलेट द लंग्स। जो हमारा बैक हार्ट चक्रा है वो डायरेक्टली कंट्रोल और रेगुलेट करता है लंग्स के फंक्शंस को। द फ्रंट हार्ट चक्रा इज partially energized by the front solar plexus chakra as both of them are connected with big meridians, यानी कि जो हमारे जो नाड़ियां हैं उनके साथ वो जुड़े हुए हैं। द इमोशन सच as stress, tension, anger, etc. will affect the heart chakra। जो हमारा फ्रंट सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे हार्ट चक्र को एंड वाइस वर्सा। हार्ट चक्रा जो फ्रंट हार्ट चक्रा है वो हमारे फ्रंट सोलर प्लेक्सस को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक ऐसे ही द थ्रोट चक्रा, द फ्रंट हार्ट चक्रा इज पार्शियली एनर्जाइज्ड बाय द फ्रंट सोलर प्लेक्सस चक्रा, यानी कि अगर फ्रंट सोलर प्लेक्सस चक्रा में कुछ गड़बड़ी है तो वो हमारे हार्ट चक्रा को, जो फ्रंट हार्ट चक्रा है, उसको इन्फ्लुएंस करेगा और वाइस वर्सा है चीजें। द फ्रंट हार्ट चक्रा एंड द हार्ट शुड नॉट बी एनर्जाइज्ड डायरेक्टली। ये यहाँ पर डोम्स की बात चल रही है, डोम्स को हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। हमने कभी भी मिंगमैन चक्रा और फ्रंट हार्ट चक्रा को एनर्जाइज नहीं करना है, अदरवाइज तुरंत शूटिंग हो जाएगी, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, फिट्स हो सकते हैं, पैरालिसिस हो सकता है ऐसे, क्योंकि वो बूम हो जाएगा ना पूरी बॉडी में, एनर्जी तुरंत सर्कुलेट हो जाएगी। As the energy stays without spreading, regulated, the front heart chakra should not be energized. As the energy stays without spreading, resulting in congestion in heart area. यहाँ congestion हो जाएगा तो heart attack होने की संभावना रहती है। Okay, consequently, the front heart chakra and the heart should be energized through the back heart chakra. यानी कि इसको अगर एनर्जाइज तो करना ही है क्योंकि इसको फंक्शनिंग तो करना है, तो हम इसको बैक हार्ट चक्रा से, अब वो उसमें क्या इंस्ट्रक्शन देने हैं, क्या चीज करनी है, वो हम प्रैक्टिकल क्लास में सीखेंगे किस तरीके से हमने फ्रंट हार्ट चक्रा को एनर्जाइज करना है। तो फ्रंट हार्ट चक्रा की सारी चीजें हमें पता लग गई, और जो अपर पोर्शन ऑफ द स्पाइन उसके जो फंक्शन है वो सारे के सारे, यानी कि वहां पर नर्व्स का जो जाल बिछा है, जो स्टिमुलस को लेके आ रही है और लेके जा रही है ब्रेन से, वो सारी की सारी चीजें हमारे बैक हार्ट चक्रा से कंट्रोल और रेगुलेट। नाउ द थ्रोट चक्रा। फ्रंट हार्ट चक्रा और बैक हार्ट चक्रा में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जो फ्रंट हार्ट चक्रा है फिजिकल हार्ट से रिलेशन है इसका, जो बैक हार्ट चक्रा है लंग से और अपर पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से इसका डायरेक्टली संबंध है, और फ्रंट हार्ट चक्रा का थाइमस ग्लैंड से भी संबंध है ना। नाउ द थ्रोट चक्रा। द थ्रोट चक्रा इज लोकेटेड एट द एडम्स एप्पल। ये जो है हमारा जो ऊपर नीचे हिलता है यहाँ पर बीच में, है ना।
Unlike blood which flows through the body is a continuous process, lymph flows in only in the direction that is upward towards the neck of the throat. Okay, कुल मिलाकर के बोल रहे हैं कि जो कुछ भी ऊपर और नीचे जा रहा है वो हमारे थ्रोट से ही जा रहा है, भले ही वो नाड़ियों का जाल हो, भले ही वो इम्पल्सेस ऊपर जा रही हो, नीचे जा रहे हो, दिस इज द जंक्शन, है ना। भले वो ब्रेन का जंक्शन हो, यहाँ पर हमारा वो है ना मेडुला है ना, और इसके जस्ट नीचे हमारा ये वाला पोर्शन है, और तो ये यहाँ से रिलेटेड है, यहाँ पे थाइमस ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, सॉरी पैराथायराइड ग्लैंड है, ग्लॉटिस है, और हमारे ट्रेकिया है ना, विंड पाइप है, सब कुछ तो है यहाँ पर, डाइजेशन, ब्रीदिंग, और हमारे स्पाइनल कॉर्ड का सर्वाइकल पोर्शन जो है उससे निकलने और उससे निकलने वाले जो हमारे नर्व्स हैं, डिफरेंट नर्व्स हैं, वो सारे के सारे ये दिस इज द जंक्शन। तो यहाँ से आने जाने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सभी थ्रोट चक्र से उसका रिलेशन है, जो भी अपर डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कुछ भी जा रहा है इसी रीजन से होते हुए जा रहा है। थ्रोट चक्र वर्क्स ऑन रेगुलेशन एंड कंट्रोलिंग द लिम्फेटिक सिस्टम, ये पहला इनका काम है, लिम्फेटिक सिस्टम के साथ मिलकर के काम करता है। हमारे लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ ग्लैंड्स हैं, तो ये इनके साथ मिलकर काम कर रहा है, और जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स हैं उनके साथ, यानी कि WBC का जो काम है और जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का जो काम है उनके साथ मिलकर के ये काम कर रहा है, which act as the first line of defense in the immunity system. This is also the controlling point of the body as it makes the lymphatic system in the entire body works. In this reason, ओके, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा हमारे लिम्फ नोड्स यहीं पर मिलते हैं, इस वाले रीजन में। तो इस वाले रीजन में लिम्फ नोड मिलने से ये हमारे टी सेल्स के साथ, टी लिम्फोसाइट के साथ काम करते हैं, प्लस हमारे थायराइड पैराथायराइड के साथ काम करते हैं, वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के लिए यूजफुल है। इसका मतलब है कि ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के साथ वो कंट्रोल और रेगुलेट करता है। द थ्रोट चक्र कंट्रोल्स एंड रेगुलेट द वोकल कॉर्ड और वॉइस बॉक्स, लैरिंक्स, फेरिंक्स, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स, salivary glands, ओके, तो हम सभी को पता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो पैराथायराइड है वो हमारे कैल्शियम और हमारे स्केलेटल सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, जो कैल्शियम उससे निकल रहा है तो वही हमारे स्केलेटल सिस्टम के लिए रिलेशन है। तो स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो तो उसके लिए हमें थायराइड ग्लैंड को ट्रीट करना पड़ेगा, ये इसका डायरेक्ट इंडिकेशन है। हमारी बॉडी की जो फ्लूइडिक कंडीशन है उसके लिए भी थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है, और थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड हमारे थायराइड जो हमारे थ्रोट चक्र है उससे इसका डायरेक्ट रिलेशन है। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने यहाँ पर बोली है, द थायराइड gland has the influence on the sex gland in producing children. The throat chakra regulates the sex chakra to in a certain degree. यानी कि जो हमारा थ्रोट चक्रा है ये हमारे सेक्स चक्रा को भी कंट्रोल और रेगुलेट कर रहा है एक लिमिट में, इसीलिए हमारा थ्रोट चक्रा का बैलेंस होना बहुत जरूरी है अगर हम चाह रहे हैं कि हम प्रोक्रिएशन में हमारी हेल्प हो। और सपोज अगर किसी का बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है, स्पर्म में कहीं इशू है, तो इसका मतलब है कि थ्रोट चक्र में कहीं कोई इशू हो सकता है। इसीलिए अगर थायराइड का इशू है, ये बहुत सिंपल सी नॉलेज है कि भाई किसी का अगर लेडी का थायराइड की कोई इशू है तो वो बेबी प्लान नहीं कर सकते और जी सर, जी, और से जो रिलेटेड चीजें हैं उनको डॉक्टर हाँ बिल्कुल, उसको ग्रोथ हार्मोन है, उससे उसका रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसका मतलब है कि आपको हमें थ्रोट चक्र को बैलेंस रखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आए वेट ज्यादा होना, वेट कम, हाँ हाइपोथायराइडिज्म, हाँ जी, इसका डायरेक्ट रिलेशन है। प्लस हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसका डायरेक्टली इसके साथ रिलेशन है, क्योंकि सबसे ज्यादा लिम्फ ग्लैंड जी 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 बिल्कुल, लेडीज को खासतौर पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना। हाँ जी, कम से कम 30 से लेकर के 40 के बीच में तो इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई है। हॉस्टल में भी कई जो टीचर्स भी हैं वो भी थायराइड ग्लैंड के माल फंक्शनिंग से उनको इतनी दिक्कत है, स्ट्रेस, रीजन स्ट्रेस है, खाना पीना टाइम पर नहीं करना है। हाँ जी, फास्ट फूड भी समस्या है ना इसमें? जी सर,
फास्ट फूड जो खाते हैं हाँ उनको जी, हाँ भी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और हमारा डाइजेशन तो अगर हमें प्रॉपर मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे सभी ग्लैंड्स की हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, हमारा गला रुक सा नहीं आता जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तो गला बंद सा होता है, आवाज नहीं निकलती, डर में भी और इमोशन में भी, है ना। हाँ, आवाज नहीं निकलती, यस यस, है ना। तो बिल्कुल है, बिल्कुल हमारे इमोशन का तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इस पर, और सोलर प्लेक्सस चक्र पे, ब्रीदिंग पे और इस पे, क्योंकि हमारे जो ट्रेकिया है ना, जो हमारा विंड पाइप है, जो हमारे भोजन नली है, वो सब कुछ तो यहीं से जा रही है, इसका डायरेक्ट रिलेशन है। ओके, नाउ आज्ञा चक्र, यहाँ पर आज्ञा चक्र है और इसका रिलेशन पिट्यूटरी ग्लैंड से है। द आज्ञा चक्र इज लोकेटेड इन बिटवीन द आईब्रो, इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द आईज, नॉस्ट्रल, साइनसेस, है ना, एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये हमारी आईज को, नोज को, पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, नॉस्ट्रल्स, साइनसेस, जो हमारे साइनसेस हैं इधर, है ना, इनको कंट्रोल। अगर किसी को साइनसाइटिस है, इसका मतलब है या साइनस का इशू है, नाक बार बार बंद हो जाती है जरा सा भी कुछ सूंघने पे, इसका मतलब है कि आज्ञा चक्र का कुछ गड़बड़ है। ओके, और भी बहुत कुछ, पिट्यूटरी से, और पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड, इसीलिए आज्ञा चक्र को मास्टर चक्र कहा जाता है। मैम, जिसको टॉन्सिल्स होते रहते हैं, हाँ जी, उसका क्या इम्बैलेंस होता है? थ्रोट चक्र, आज्ञा ऑलरेडी चक्र? है उस शब्द, उसको बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिल हाँ, हम सबके होते हैं। हाँ, अगर टॉन्सिलाइटिस है, इसका मतलब है कि थ्रोट चक्र में दिक्कत हो रही है, तो थ्रोट चक्र को हम हील करते हैं, तो इस समस्या का समाधान निकल सकता है। ओके मैम, फिर ये मेरे पे अप्लाई होएगा इस बार। अच्छा, अभी तक भी आपको दिक्कत आ रही है इसकी? मैम, मेरे को इम्यूनिटी बहुत वीक कम होती है ना। होता है, अब इस बार हुआ पड़ा है। गला खराब होता है, फिर कोल्ड एंड कफ हो जाता है, फिर वो लंबा रेस्ट खींचता नहीं है। ले रहे हो कहीं बहुत ज्यादा? बस लाइफ में Yes. रोना रोना ज्यादा हो रहा है, फिर स्टार्ट हो जाता है, ठीक होता है हाँ फिर। हाँ, इसका रिलेशन है ना, इमोशन से इसका रिलेशन है ना। हम्म। तो थोड़ा हम इमोशन को कंट्रोल करेंगे, तो आपकी थायराइड का जो भी आपके टॉन्सिलाइटिस का इशू है, और मैं कम देखने में मिलता है यंग एज में ये, लेकिन कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। हो जाता है ठीक, बस ये इस बार ज्यादा लंबा खींच गया है। जी जी जी, वो ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जल नीति कीजिए, उज्जाई प्राणायाम कीजिए, भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, लेकिन जब कान सर दर्द हो रहा हो या कान बंद हो, तो भ्रामरी प्राणायाम आप बंद करके नहीं, आप उद्गीत प्राणायाम कीजिए, फिर ओंकार चैंटिंग करिए, तो उससे भी आपको ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और हीलिंग तो हम सीख ही रहे हैं। दूसरा, हाँ हमें जी। एक और खुफिया जानकारी मिली है कि आप फास्ट फूड बहुत खाते हैं, ऐसा है क्या? मैं फास्ट फूड नहीं मैम, मैं तो बिल्कुल नहीं खाती, बहुत कम। आपने जो खजूर का लड्डू खिलाया था ना, वो खाओ आप। आपको उस लड्डू की आपको ज्यादा जरूरत है। हाँ जी, हाँ जी मैम। मैं खजूर का तो लड्डू। मैम, ये है कि हेल्दी चीजें ज्यादा प्रेफर करती, फास्ट फूड तो जी बहुत कम, पसंद ही जी, नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है आप स्ट्रेस ले रहे हो, है ना। हाँ जी मैम। हाँ, वो इसका रिलेशन आपका बिल्कुल, आपकी जो थायराइड ग्लैंड है स्टडी ना, का स्ट्रेस है जी, कोई ज्यादा ना स्टडी साइकोसोमैटिक हो रही है, चीजें साइकोसोमैटिक हो रही हैं। और कोई नहीं, सब चीज ट्रीट हो सकती है अगर हम चाहें तो। हम चाहें तो क्या नहीं हो सकता है। जल नीति कीजिए, आप जल नीति कभी नागा मत कीजिए, डेली जल नीति कीजिए, देखिए ये कैसे उड़ता है। एक मिनट। जी सर, जी सर, हम क्लास में। जी सर, जी सर, तो निश्चित रूप से ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ओके, हम कहाँ तक थे? आज्ञा चक्र इज कॉल्ड द मास्टर चक्र, इट इज रेगुलेट्स द अदर चक्रास बाय एनर्जाइजिंग द आज्ञा चक्र, द एंटायर बॉडी is energized. Malfunctioning of this chakra would result in disorder in the respective organs regulate by it. ठीक है, यानी कि पूरी बॉडी को ही कंट्रोल और रेगुलेट करता है। इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, द आज्ञा, थ्रोट, हार्ट एंड सोलर प्लेक्सस चक्रास आर टू बी ट्रीटेड। अगर हमें कोई भी दिक्कत आ रही है रेस्पिरेटरी एलिमेंट, तो हमने आज्ञा चक्र, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र को ट्रीट करना है।
तो समझिए कि कोई भी प्रॉब्लम है उसमें आज्ञा चक्र तो ट्रीट करना ही करना है। हाँ जी, दैट इज बिकॉज वो मास्टर चक्र है। कोई भी इशू हो, भले वो जॉइंट पेन हो, भले वो हार्ट पेन हो, भले वो दिमाग का पेन हो। जी सर, ये है कि आप पहले आज्ञा चक्र करना पड़ेगा ट्रीट, या जो सेकेंडरी वो हम जब हमारी बुधवार की कक्षा होगी उसमें हम स्लोली सारी चीजों को आगे बढ़ेंगे। एचओडी को सुनाना पड़ेगा। नहीं, वो अपनी भावनाएं हमने उसकी समझ नहीं है। अच्छा नहीं कर रहा है तो एचओडी को स्ट्रिक्ट एक्ट लेने पड़ेंगे। सब कहेगा अरे तुम्हारी वजह से तो ये पर अगर अंदर से जैसे लोग कैबिनेट को ठीक करने तो प्राइम मिनिस्टर को, वही प्राइम मिनिस्टर के थ्रू वहां से सर्कुलर जाएगा। पर अगर फिर सारा पर अंदर से भी आना चाहिए। अगर अंदर से है, अब ये है कि सैलरी इतनी नहीं मिल रही, तो इतना नहीं मिल रहा, तो देखिए कोई ऊपर से अगर कुछ कहे, सुन रहे हैं ना हमारे पांडे जी क्या कह रहे हैं? वो शर्ट ही मिलना चाहिए। आप 30,000 में 1 लाख का काम कराने लग जाए, मुझे इस संबंध में एक वो क्लास का एक वो याद आ रहा है। ऐसी कोई सिलोटेट हो रहा था, उसमें उन्होंने बोला कि गंगा कहाँ से आती है। बच्चे ने आंसर दिया कि गंगा नहीं, दूध, हाँ गंगा जी कहाँ से आती है, उद्गम कहाँ है। तो उन्होंने बोला गंगा जी क्या बोला, हरिद्वार से बोल दिया है ना, हरिद्वार से बोला कि हरिद्वार से आती है। तो उन्होंने बोला ये तो गलत आंसर है, हरिद्वार से तो गंगा जी नहीं आती है। तो उन्होंने बोला जी जो आप 10,000 सैलरी दे रहे हो ना, इसमें तो गंगा जी हरिद्वार से ही आएगी। सैलरी पूरी दोगे तो फिर गोमुख से आएगी फिर। तो जिस हिसाब से सैलरी मिल रही है उस हिसाब से गंगा जी आएंगी फिर, है ना। तो जैसे दूध कहाँ से आता है जी, दूध वाले के यहाँ से आता है। तो जितना हमें दिया जाएगा उसी हिसाब से बाहर आउटपुट बाहर आएगा। तो लेकिन इसके बावजूद भी जो विद्वान है वो कम में भी काम चला लेते हैं, मितव्ययी होते हैं, है ना। तो जितना मिलता है उतने पैर पसारते हैं, उस हिसाब से इतना करते हैं। एक और चीज है, अगर हमारी लाइफ में हमको फुल फ्लेज्ड आजादी नहीं मिल रही है तो उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम स्वयं रिस्पॉन्सिबल। अगर हमारे चक्रास में फुल लेंथ में फ्लरिश नहीं हो रहे हैं, अपना फंक्शनिंग नहीं दिखा पा रहे हैं, अपनी आभा नहीं दिखा पा रहे हैं, अपना ग्रेस नहीं दिखा पा रहे हैं, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारे कुछ लालच हो सकते हैं, हमारे कुछ इमोशंस हो सकते हैं, उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। ना हम उसको भगवान को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, ना गुरु को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, ना माता पिता को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, ना परिस्थितियों को। उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, उसके लिए स्वयं ही हमें करना पड़ेगा। इसीलिए हमें आज के समय में पढ़ना पड़ेगा कि चक्रास कैसे काम करते हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे फोरहेड चक्र। फोरहेड चक्र यहाँ पर है, जो तीसरा नेत्र है हमारा, है ना। तो सभी लोग प्लीज अपने फोरहेड चक्र को स्पर्श करेंगे। ओके, द फोरहेड चक्र इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द फोरहेड। तो ये हमारा फोरहेड है, तो यहाँ पर हमारा इसका सेंटर है ना। यहाँ पे पुराने जमाने की हीरोइन बिंदी लगाती थी वहां पे। It controls and regulates the pineal gland, which balance the production of the endocrine gland, and the nervous system, lower portion of the brain, and the entire system. तो it controls, जो फोरहेड चक्र है ये pineal gland को रेगुलेट कर रहा है, which balance the production of all endocrine glands. Okay, तो जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे अदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनको वो कंट्रोल और रेगुलेट कर रहा है, जो लोअर जो हमारी ग्लैंड्स है। द फोरहेड चक्र फर्दर कंट्रोल्स द मेमोरी एंड हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन द साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग ऑफ द पर्सन। यानी कि उसका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग कैसी है, परिस्थितियों में किस तरीके से वो बिहेव करता है। अगर उसे कोई लाइन दी गई है, कोई एक डेडलाइन दिया गया है कि इतने टाइम तक तुमने ये काम करना है, तो उस समय वो कैसा रिएक्ट कैसा करता है, साइकोलॉजिकली वो कैसा सोच रहा है, बॉस को खड़ूस बोल रहा है या फिर अपने काम में लग जाना है। कई लोग ये होते हैं कि अगर किसी ने डेडलाइन दिया है तो उनको कोसने लग जाते हैं। तो कई लोग होते हैं अपने काम में लग जाते हैं, अरे इतना टाइम है हमारे पास, फटाफट कर लो, आज मैंने ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है। तो कई लोग उस सिस्टम को ही ध्वस्त करने में लगे रहते हैं।
तो ये सोचने का तरीका है कि ग्लास भरा हुआ है या आधा खाली। जब आपको टारगेट मिला है तो और सोच समझ के दिया होगा, अगर आपको फेथ नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर दो, सिंपल सी बात है ना। या आप में इतना दम है तो आप बॉस बन जाओ, है ना। तो बहुत से तरीके हैं, अगर हम काम कर रहे हैं, किसी के अंडर काम कर रहे हैं, तो आपको सोच समझ करके यहाँ गए होंगे, है ना। हर चीज को चैलेंज करना इज नॉट अ गुड थिंग, चैलेंज करना चाहिए, आपने विवेक के साथ चैलेंज करना चाहिए, पर उसका तरीका होता है चैलेंज करना। आप ध्वस्त नहीं कर सकते हो सिस्टम, एक सिस्टम बना हुआ है, वो बहुत सोच समझ करके बनाया गया होगा, अगर चेंज करना चाहते हैं तो अपना एक नया सिस्टम बना, ये चीज है। तो इसी चीज को इन्फ्लुएंस करता है ये जो हमारा फोरहेड चक्र है, ये जो हमारी साइकोलॉजी है, जो साइकी है, जो सोचने का तरीका है, दुनिया को देखने का तरीका है, परिस्थितियों को देखने का जो तरीका है, वो सारा हमारे फोरहेड चक्र से इसका रिलेशन है। फोरहेड चक्र हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन, a hormone that helps differentiate the functioning of the day and night in the physical body. This indirectly influence the production of other hormones. बिल्कुल, कुछ हार्मोन्स दिन में और कुछ हार्मोन रात में निकलते हैं, तो उसका मेलाटोनिन से उसका संबंध है, बिल्कुल। और जो मेलाटोनिन है वो हमारे इस फोरहेड चक्र से या जो हमारा पीनियल ग्लैंड है उससे उसका संबंध है, तो ये इसको कंट्रोल रेगुलेट करता है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ दिस चक्र रिजल्ट इन डिजीजेस सच एज पैरालिसिस और नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन, एपिलेप्सी, लॉस ऑफ मेमोरी एंड सो ऑन रिलेटेड द मेमोरी, रिलेटेड टू द ब्रेन। नाउ ये हमारा पूरा चक्र क्लीन हो गया, यानी ब्रेन के कुछ पोर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पीनियल ग्लैंड के फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हमारे जो मेलाटोनिन हार्मोन है इससे इसका संबंध है, और इससे इसका संबंध है कुल मिलाकर के। और इमोशंस के ऊपर जो हमारा जो एटीट्यूड है उसके फॉर्मेशन के लिए, जो हमारी साइकी है उसके फॉर्मेशन के लिए, और हमारी लाइफ को हम किस तरीके से देखते हैं, परिस्थितियों को किस तरीके से देखते हैं, इसका इससे संबंध है। अगर इसकी मेल फंक्शनिंग हो गई तो इन सब चीजों में हमारा दिक्कत हो जाएगी। नाउ द क्राउन चक्र, द क्राउन चक्र इज लोकेटेड एट द सॉफ्ट पोर्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द हेड। यहाँ पर हाथ लगाएंगे प्लीज। छोटे बच्चे का जो एकदम सॉफ्ट वाला हिस्सा होता है ना, वो वाला हिस्सा है। और मजे की बात क्या है, जो जिनके बाल उन्होंने काट दिए ना पूरे, किसी किसी का मैंने देखा कि यहाँ पर जो है ना ये देखिए यहाँ पर, और ये आप इमेजिन करिए यहाँ पर, ये हमारी फ्रंटल बोन है ना, यहाँ तक पहुंचिए, यहाँ पर से हमारा पैराइटल और ऑक्सीपिटल ये आएगी, इस तरीके से आएगी, यहाँ से ऑक्सीपिटल आएगी, तो यहाँ पे ना एक त्रिकोण जैसा बन जाता है, त्रिकोण जैसा ब्रह्मरंध्र जिसको बोलते हैं। कई लोगों का यहाँ पर मैंने देखा कि वो, हाँ वो बंद नहीं है। अभी जब मैं वहां गई थी ना, हाँ इलाहाबाद महाकुंभ में जब मैं गई थी, तो वहां पर कुछ हमारे उन्होंने पंडित जी लोग थे, उन्होंने पूरा शेव किया हुआ था अपने हेड को और चोटी रखी हुई थी। हम लोग ऊपर की सीढ़ियों से जा रहे थे, तो नीचे साइड को बैठे हुए थे, और लगभग हर का यहाँ पर लगभग खुला हुआ था, जो छोटे बच्चे का होता है ना, वो मैंने पहली बार देखा किसी का। तो और साफ दिख रही थी, हड्डियां साफ दिख रही थी, तर बोन दिख रही थी, जो हमारे ये है ना क्रेनियल की जो बोन्स है वो दिख रही थी, तो बीच में उनका वो दिख रहा था। अधिपति वाला स्पेस जो होता है, पंडित की चोटी वाला स्पेस अधिपति मन बोलते हैं। नहीं, वो नहीं, आप उसको मत समझिए, मैं यहाँ की बात कर, है ना, ये जो ये है, तो यानी कि उनका जो सहस्रार, मुझे नहीं पता वो क्या था, है ना। नॉर्मली हम सबको जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पर बिल्कुल कोई स्पेस नहीं रहता है, या हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हो सकता है वो पहले से ऐसा रहता हो हम लोगों का भी, वैसा मुझे जानकारी नहीं है। तो उनका बंद नहीं था, वो खुला हुआ था, जैसे छोटे बच्चे का होता है, बच्चे को यहाँ बहुत वो, और यहाँ पे पल्परेशन होती है, तो ठीक वहीं पर हमारा सहस्रार चक्र है। इट कंट्रोल्स द पीनियल ग्लैंड, फोरहेड चक्र भी पीनियल ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा था, इस कंट्रोल्स और रेगुलेट कर रहा था। अब ये इट कंट्रोल्स द पीनियल ग्लैंड एज वेल एज द ब्रेन, तो ब्रेन के सारे लोब्स को, भले वो फ्रंटल हो, ऑक्सीपिटल हो, पैराइटल हो, वो सबको ये कंट्रोल करता है। बाय कंट्रोलिंग द ब्रेन, द क्राउन चक्र कंट्रोल्स द एनर्जीज द एंटायर बॉडी, तो एंटायर बॉडी को एक तरीके से हमारा क्राउन चक्र कंट्रोल कर रहा है। पीनियल ग्लैंड व्हिच इज produce melatonin hormone, harmonize the production of other chemicals in the brain and other hormones in the body and controls the brain related activities. तो brain related activities क्या है हमारी? मेमोरी बनाना, रिकॉल करना,
चीजों को सस्टेन करना, मेमोरी को सस्टेन करना और रिकॉल करना, प्लस रिएक्ट करना है ना। और क्या है ब्रेन का फंक्शन, जो हम देख रहे हैं उसको एज इट इज दिखाना, उसमें कोई इधर उधर नहीं करना, है ना, क्योंकि आंखें कैच कर रही हैं और ब्रेन उसको दिखा रहा है ना। स्टोरेज जी 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 हाँ जी जी जी, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस से related, हाँ जैसा उसमें स्टोर रहेगा तो उतना ही उसी हिसाब से रिकॉल होगा। हाँ जी हाँ जी, और उसी से ही हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस जो है माइंड है हमारा, वो उसी स्टोरेज का हिस्सा है वो, है ना। तो इसीलिए क्राउन चक्रा का जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बोलो बोलो। अच्छा ठीक है, मुझे लगा आप ज्ञान में कुछ। वास्तव में 3 चक्र है, मेन तो वही है 3 में से देखा। लेकिन अगर हमें घुटने में दर्द हो रहा हो तो हमने बेसिक चक्रा को पहले ट्रीट करना है, इसका मतलब ये घुटने को भी ट्रीट करना है क्योंकि उसके नजदीकी है, थोड़ा सा हम और चीजों को खोल रहे हैं, है ना। तो जो उसका निकट का चक्र होगा उस चक्र को हम ट्रीट करेंगे तो जल्दी रिजल्ट आएगा। इनका ये है कि यदि एक्टिविटी को पहले बोलेंगे, बाद में नीचे बोला जाएगा तब ठीक रहेगा। नहीं पहले नीचे बोला जाए बाद में सर, अगर पड़ोसी बोल के आपका ज्यादा तरक्की करना तो आपको ज्यादा चला होगी, वो डिफरेंट मोड में चला गया, वो ठीक, हम समझ रहे हैं आपकी भावना। पड़ोसी जैसे पाकिस्तान है, उसके नियरेस्ट जो है, अगर आपको है ना, तो अगर वो हम कर सके, जैसे नहीं जो आपके नियरेस्ट मेरा अगर उसके हल्के से ज्यादा नंबर आने लग जाए तो मैं अपने आप ही इन्फ्लुएंस हो जाऊंगा, तो मेरा भी मन करेगा कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से सोचूं कि तुम वहां पढ़ नहीं रही है, नहीं कर रहे, तो अच्छा है ना, तुम सीखिए सर्कल कोई किसी को आप अच्छे से इन्फ्लुएंस कर दो, जो जिसकी सब सुन रहे हो, तो अगर वही पढ़ने लग जा रहा है उसको देखिए बाकी पढ़ने लग जाएंगे आप। बिल्कुल ठीक। ओके नाउ अब हमारा एक चक्र बच गया है स्प्लीन चक्र। स्प्लीन चक्र लेफ्ट साइड को है, स्प्लीन भी 2 है, राइट स्प्लीन चक्र और एंड फ्रंट स्प्लीन चक्र एंड बैक स्प्लीन चक्र, है ना। द स्प्लीन चक्र also is not one, it is 2, that is the front spleen chakra and the back spleen chakra, है ना। तो जो फ्रंट स्प्लीन चक्र is located in the left side of the body and close to the lower ribs and exactly behind the front spleen chakra at the back side of the body, the back spleen chakra is located. The spleen chakra strengthen the physical spleen, ये important है। The spleen chakra strengthen the physical spleen which purifies the body by removing harmful germs and dead cells, important है, thereby protecting the body from infections. Consequently, in case of infection, it is necessary to treat the spleen chakra. अगर बॉडी में कहीं भी इंफेक्शन है तो हमने स्प्लीन चक्रा को, भले ही वो हमारे लिवर में स्प्लीन हो या कहीं लिवर में इंफेक्शन हो, हमारे नोज के आसपास हो, थ्रोट में इंफेक्शन हो, कहीं भी बॉडी में इंफेक्शन हो रहा है तो हमने स्प्लीन चक्रा को ट्रीट करना ही है, उसको क्लीन जरूर करना है। The spleen chakra maintain the activeness of the person by absorbing the air prana. अच्छा, हमने जब वो वीडियो देखा था तो उसमें हमने ये देखा था कि जो हमारे चक्रास हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और यूज्ड अप एनर्जी को बाहर छोड़ रहे हैं। तो ठीक है, ऐसे स्प्लीन चक्रा भी है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको होल बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। एब्जॉर्बिंग द एयर प्राणा व्हिच इज डाइजेस्टेड इनटू स्मॉल particles which are then distributed to the whole body, और ये डायरेक्टली होल बॉडी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। It therefore has an impact of the physical and psychological conditioning of the person. अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है तो निश्चित रूप से उसमें एयर प्राणा की कमी होगी। दूसरा, अगर किसी को इंसोम्निया का इशू है, बहुत ज्यादा टेंशन एंजाइटी में रहते हैं, तो उनमें भी प्राण की कमी देखी गई है। तो इसका मतलब है कि हमने उनके स्प्लीन चक्रा को अच्छे से क्लीन करना होगा ताकि वो एयर प्राणा को ले सके और होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो ये चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो हमारे सारे चक्र खत्म हो गए हैं, 11 जो हमारे चक्र थे। एक बार हाँ जी सर। हम जब चक्र ट्रीट करते हैं, चक्र के साथ डाइट का भी संबंध है सर, क्लोजली रिलेटेड है। सात्विक डाइट अगर हम लेंगे तो हमारे जो चक्र हैं उनको कम काम करना पड़ेगा और वो हीलिंग में ज्यादा ताकत लगाएंगे।
जो जिस साइड जिस फील्ड को देखता है उसको लगता है कि वो आंखों है, पर इन जनरल यदि मतलब ये तो साइंटिफिक वो है, these are scientific method to treat the body, है ना, ठीक है, पर इतने ज्यादा आगे नहीं बढ़े, ठीक है, जिस हिसाब से हमारी एलोपैथी आगे गई है, इस हिसाब से जो बाकी ये जो थेरेपी है ना, ये बहुत पीछे रह गई है, जबकि ये बहुत आगे हुई होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी थी, ये एक्चुअल में ये हमारी थी जो मतलब ये हमारे बेस थे, है ना, अब बेस को छोड़ दिया तो हम उस पे आ गए बिल्कुल जो इंस्टेंट रिजल्ट पे आ गए, हाँ, और जिसमें मैं तो केवल देखता हूँ जिसमें जो होता है ना ये सक्सेस रेट तो बहुत कम है वो, जी सर, एलोपैथी में सक्सेस रेट बहुत कम है, मैं ये देखता हूँ 10 बंदों को आप ट्रीट करो और 10 को ऐसे छोड़ दो सेम को, मेरे को लगता है उसमें 10 में से 8 बच जाएंगे, इसमें तो 5 भी नहीं बचे जो ट्रीट हो गए, ठीक है, जो कोरोना में होता था कि जो मतलब हॉस्पिटल चला गया मीन वापस वापस नहीं आया, ऐसे हुआ भी है ना, जी सर बिल्कुल हुआ, तो जो 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 एक ये मेथड जो है हमारा जो एलोपैथी का मेथड है इसमें तो बहुत ज्यादा पार्ट, बहुत ज्यादा, कहीं कहीं क्विक रिलीफ के लिए है, साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हकीकत है उतना वो टैग कर देता है जो बाद में पता चलता है, जी बिल्कुल साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा, ये हमारा सिस्टम बहुत पीछे रह गया, हाँ जी, हमने ध्यान नहीं दिया ना, क्योंकि हमारे ऊपर इतने ज्यादा आक्रमण हुए कि उन्होंने ये सारी विद्याएं, आपको जानकारी हम सबको है कि हमारे मंदिरों में 6-6 महीने आग लगती रही, हमारी बुक्स, हमारे जो जितने भी ग्रंथ थे सारे के सारे जल गए, उसके बावजूद देखिए कि हमारे ब्लड में है ये सब चीजें, वो वापस आ रही हैं, है ना, वी आर वेरी मच ब्लेस्ड कि बहुत सी चीजें जो कंदराओं में छुपे हुए ऋषियों ने, है ना, फिर अपने शिष्यों के द्वारा फिर दोबारा दोबारा दी, पहले क्या होता था कि वो पात्रता ज्यादा देखते थे, हमारे ऋषि मुनि जो थे पात्र ज्यादा आगे हो नहीं पाए तो इसलिए वो दिया नहीं, कुछ वैसे विलुप्त हो गई, कुछ हमारे ग्रंथों में जो लिख लिया था शिष्यों ने, क्योंकि गुरु ने तो पता है, गुरु ने लिखा नहीं, शिष्य ने जितना उसकी समझ थी उतना लिखा और वो भी जल के खाक हो गए, इतने ढेर सारे हमारे ऊपर आक्रमण हुए, है ना, हमारे मंदिरों और जितने भी हमारे मठ थे, जितने भी हमारे आश्रम व्यवस्थाएं थी, उन सबको ध्वस्त कर दिया गया, कभी अंग्रेज आए, कभी मुसलमान आए, कभी कोई आया, कभी कोई आया, हमारे तो कभी हम लोग सुखी तो रहे ही नहीं, कुल मिला करके ये जो हमारा कॉन्टिनेंट था कभी सुखी तो रहा ही नहीं, बहुत बड़ा रीजन वो रहा है, और दूसरा हमको इतना ज्यादा दबाया गया है कि तुम तो बंदर हो, तुम तो जंगली हो, तुम तो सांपों को नचाने वाले हो, तुम तो सपेरे हो, कह करके हमको बहुत लोअर लेवल पे ले जाया गया, तो भला हो विवेकानंद जी का, रामकृष्ण परमहंस का, योगानंद जी का, स्वामी दयानंद सरस्वती का, और ऐसे अनगिनत कितने ही लोग जिन्होंने हमको इन सब चीजों से उबारा है, हमको तो पता नहीं था, हमें लगता था कि हमको तो कुछ आता ही नहीं है ना, तो अगर ये लोग नहीं होते तो मुझे नहीं लगता है कि हम कभी इतना ऊपर बढ़ पाते, हम तो नौकर ही रह जाते, है ना, हम तो उनके जूते ही घिस रहे होते, तो और आजादी के जितने भी हमारे योद्धा थे ना, भले वो भगत सिंह हो, राजगुरु या अनगिनत जिनके तो हमें नाम भी नहीं पता है, ऐसे कितने जबरदस्त लोग रहे, हमें तो उनका बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए, विद्याएं दोबारा हम इनको देख पाए हैं जो कि बहुत पहले लुप्त हो गई थी, है ना, और स्त्रियों के लिए कितना कुछ पहले बंद कर दिया गया था, अब तो यज्ञ यज्ञ से लेकर के हर एक चीज कराते हैं, है ना? तो अब तो हम तो उनके ऋणी है, ये सब चीजें हैं, और गलती हमारी ही है, हमने आक्रमणकारियों को आने दिया, बसने दिया, अंदरूनी जो फूट थी हमारी, जो हमारे लालच थे, है ना, क्योंकि हम तो अपनी गरिमा को तो भूल ही गए थे कि हम तो महान है ना, हमको वो सब चीजें, जैसे ही हमारी गुरुकुल परंपरा ध्वस्त हुई वैसे ही हम हमारा कैरेक्टर भी गिरता चला गया, हमें पता ही नहीं हम थे कौन, तो जिसको पता ही नहीं है कि वो तो राजा है, वो तो रंग का काम करेगा ही करेगा, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा रीजन है कि हम लोग अभी भी उन चीजों को अभी तक स्थापित नहीं कर पाए, और बहुत बहुत दुख की बात है कि जो मॉडर्न मेडिसिन का जो जाल है, जो माफिया मैं कहूंगी हार्श वर्ड्स में, जो माफिया है वो हमारे इन परंपराओं को उठने नहीं दे रहा सर अभी भी, है ना, अधिक क्या कहना, मैं रामदेव बाबा को बहुत अच्छा नहीं कह रही हूँ, लेकिन कम से कम उन्होंने आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन उनके ऊपर 20 कोर्ट केसेस चल रहे हैं कि उन्होंने कैसे कह दिया कि भाई इससे कैंसर मैंने ठीक कर दिया, ये ठीक कर दिया, वो ठीक कर दिया, और लानत है हमारे ऊपर, हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारी सरकार के ऊपर भी कि वो हमारे इसको आगे नहीं बढ़ा, इतनी ताकती नहीं है कि वो इसको आगे बढ़ा सके, इंटरनेशनल ग्लोबली लेवल पे जबरदस्त माफिया है, हमारे खुद अपने मेडिकल ने उनके ऊपर
ये सब किया है और हम रोक नहीं पाए, जबकि हमको पता है, अंदर से पता है कि आयुर्वेद तो काम करता है यार, लेकिन हम उतने लॉफुल नहीं है, ऐसे कोई लॉ ही नहीं बन पाए, है ना। और ऐसी बहुत सी कमियां हैं हमारे संविधान में, बहुत सी कमियां हैं, बहुत ढेर सारे हमें इसमें अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, और वो कोई शक्तिशाली व्यक्ति ही कर सकता है, हम तो केवल बात कर सकते हैं और हम खींच सकते हैं, अपना खून जला सकते हैं, लेकिन हो सकता है कोई आए, है ना, हमारी इतने पावरफुल हुए, है ना। जैसे अभी मेरे ख्याल से योगी जी की छवि इन सब मामलों में अच्छी है, वो कुछ ना कुछ एक सॉलिड वो रखते हैं। अभी क्योंकि मैं इलाहाबाद देख के आई, जहाँ पर जैसे आप कह रहे थे कि बदबू आती थी पहले, वहां जा नहीं सकते थे, अब करोड़ों लोग वहां पे डुबकी लगा रहे हैं और बदबू का नाम निशान नहीं। स्वच्छता इतनी जबरदस्त है, हम अपनी आंखों से देख के आए। यमुना में भी आरती स्टार्ट कर दिया गया। कहाँ पे? दिल्ली में? जैसे जीती है ना, हाँ जी, जैसे गंगा में हाँ जी, पहले तो उसकी सफाई जरूरी है भाई। हाँ, सफाई जरूरी है। ट्रेन से जब हम जाते हैं ना, मेरे को दया आती है यमुना जी पर, दया आती है। फास्ट में चल रहा है, एटलीस्ट फाउंडेशन चल गया है, वो जो आती वाला जो नहीं होता है, वहाँ भी चलिए बहुत अच्छा, भगवान पावर हो चुके हैं, खूब आशीर्वाद दे। हाँ, दिल्ली में जैसे, आपकी तरफ से। लेकिन ना भारतीय जनता पार्टी में मैं ये नहीं कहूंगी उतनी दूध की दिल्ली हुई है, हर किसी में हर प्रकार के लोग हैं, लेकिन ये है कि उसमें चलो धर्म के नाम पर ही सही, कुछ कम से कम सफाई वफाई कर लें, पर अच्छा काम करें, है ना। सभी लोग, सब में कुछ ना कुछ परसेंटेज गड़बड़ है, कुछ परसेंटेज ठीक है, और इसमें एक पॉजिटिव चीज क्या है कि जो नेता हैं वो थोड़ा स्ट्रांग हो गए हैं, उनका अध्यात्म का बल है उनके पास, तो इसलिए वो आगे बढ़ पा रहे हैं, है ना। के विषय में जो प्राइम मिनिस्टर, उनके विषय में भी कहते हैं कि पहले योगी रहे हैं, वो हिमालय में उन्होंने तपस्या की है, उसके बाद यहाँ आए हैं। बाकी सच क्या है झूठ क्या हमें क्या पता। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, पहले तपस्वी रहे हैं, हिमालय में ही इन्होंने तपस्या की है, ऐसे कुछ चर्चाएं हैं इनका, जो उसमें हिस्टोरिकल उसमें है, इस तरीके की चर्चा। सर ये मुझे ग्रुप में आया नहीं किसी का। हाँ जी, सबसे रिक्वेस्ट है, ग्रुप में आप लोग अपना आधार कार्ड की फोटो आगे पीछे जो है उसकी फोटो, उसमें आपका एड्रेस आ जाएगा, अपना नाम, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आधार कार्ड की फोटो, और उसी में ही आपका एड्रेस होगा, तो वो चीज मुझे चाहिए होगी, और आपकी एक फोटो वो आप ग्रुप में भेज दीजिए प्लीज, ताकि मैं आगे फर्दर आप लोगों को बुक, ये जो ताकि बेसिक जो बुक है, और पॉसिबल हो सके तो अमाउंट अगर पॉसिबल इन हाँ जी, वी नीड, क्योंकि अभी तो मैं अपनी जेब से ही लगाऊंगी, क्योंकि 1500 रुपए हमें वहां देने ही होते हैं ना। फीस बाय हैंड भी दे सकते हैं या ऑनलाइन को पेमेंट करनी है? आप बाय हैंड भी दे सकते हैं सर, कोई इशू नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, बाय हैंड दे दीजिए, कोई इशू ही नहीं है। कितनी टोटल देनी है जी? 3000 है सर, वैसे इसका 4500 है, 4500 है, अब जो नया बन गया है, अब मैंने आप लोगों को पुराने तरीके से, पहले नेम हो गया, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, हाँ जी, नहीं आधार कार्ड की फोटो, नहीं उसके रजिस्ट्रेशन बाद, हाँ जी, जाना कहीं नहीं है, मैं हूँ ना टीचर। ये सबसे अच्छी चीज है ना, आप सच्ची बताओ मैम ये कहाँ से हमें मिलेगा ये तिरुपति से। शेफ उसको पैसे मिलने से, क्योंकि पूजा उसके नाम है, रेस्टोरेंट के हाथ में नहीं, हम आधा पैसा फंड को देते हैं, अपने फाउंडेशन को देते हैं, आधा पैसा अपने पास रखते हैं। आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, उसके बाद क्योंकि हम उनकी छत्र छाया में करते हैं सर, आधार कार्ड, एड्रेस उसी में आ गया, और फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो। मैम आप एडवांस भी सिखाते हो? नहीं, मैं एडवांस नहीं सिखाती हूँ, पर मैं आप लोगों की व्यवस्था करवा दूंगी एडवांस और साइकोथेरेपी की। पासपोर्ट साइज फोटो, है ना, और प्लस फी। हाँ जी, प्लस फी पॉसिबल। फीस तो अभी आपके जून जुलाई तक आप मेरे साथ ही हैं, फीस कहाँ जा रही है? फी तो उसको बोल दे सभी को कि भैया लेके आना आप बुधवार, हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप बुधवार को ले आना, फिर सभी लोग भी ये बदले का मैं दे दूंगी अभी फिलहाल, कोई इशू नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी दे दें, पहले का तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं।
और उसमें क्या-क्या लाना है? कुछ लाना है? सर जलनीति ले आइएगा। जलनीति करनी है? जलनीति हाँ, काफ़ी समय हो गया ना। सब लोग अपने घर में तो कर नहीं रहे होंगे। उसमें जो हीलिंग करते हैं उसमें वो कुछ रहती स्टिक वगैरह रहती है? ना, हमने अभी क्रिस्टल वाली नहीं करनी है। क्रिस्टल वाली तो एडवांस लेवल की हो गई ना। हमने केवल हाथों से ही, ये हाथ ही हमारे स्टिक है, हाथ ही हम वो स्टिक भी उसमें यूज़ करते हैं? नहीं, हम यहाँ स्टिक यूज़ नहीं करते हैं। हाँ जी, वहाँ पे यहाँ पे पूरा हाथ से ही होगा। एडवांस में उँगलियाँ चलाते हैं, इसमें पूरा हाथ चलाते हैं और साइकोथेरेपी में हम और क्रिस्टल में हम क्रिस्टल चलाते हैं। वो ज़्यादा तेज़ होती है। ये थोड़ा-सा वो ये है कि हम दौड़ रहे हैं उसमें हम गाड़ी में चल रहे हैं, उसमें हम प्लेन में चल रहे हैं। की बात है, न्यूज़ है ना न्यूज़। हाँ, एबीसीडी चल रही है अभी। हाँ, एबीसीडी चल रही है। करने की नहीं है। जी, जी। और मैम हाँ, फिर इसमें कुछ लेके भी आना है? आप बकेट कह रहे थे शायद। हाँ जी, हाँ। आपने बकेट लेके आनी है, 2 ग्रुप में मतलब 2 बकेट हो जाएँ। जो डस्टबिन नहीं होता है, 2 लीटर वाला, 2-3 लीटर वाला जो डस्टबिन होता है, वो ले आएँ, वो यहीं रख दें और फिर लास्ट में अपना ले जा लें अपना-अपना। पुराने जो स्टूडेंट थे ना, यहाँ 3 बकेट बास्केट रखी हुई थी। वो हमारा जब एथलेटिक मीट हुई, तो वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। और यहाँ पे नमक का भी एक एक पूरा पैकेट रखा हुआ था। जो पुराने स्टूडेंट थे उनकी बास्केट रखी हुई थी, वो सब मिसप्लेस हो गई, वापस मिली नहीं, मैंने वो दिया था। मैम बकेट का हाँ, क्या वो यूज़ उसी होएगा? यहाँ से मुझे समझ नहीं आया यहाँ से कौन लेके जाएगा। चलो किसी के काम आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। बकेट का क्या जी यूज़ इसी करना के है? पास होगी 3 बकेट, 3 बकेट है मेरे पास। हाँ जी सर। शावर के नीचे बोलो ना। मैम बकेट का क्या यूज़ करना है इसमें? जी, जी सर, आप क्या कह रहे हैं? मैम बकेट का क्या यूज़ करना है इसमें? बकेट जो कह रहे हैं आप बताऊंगी सर आपको, आप लेके आइएगा, देन आई विल, हाँ, आई विल एक्सप्लेन। पानी भी लेके आना जी उसके लिए जलने पानी के लिए वहीं पानी। मिल जाएगा आपको अब। सर यहाँ नल है हमारे पास सर। अपने अपने शहर का पानी लेके आना है। कुंभ स्नान हो जाएगा ना? हाँ, संडे को मैं सबके लिए जल लेके आऊंगी। कृपया अपना अपना एक कोई छोटा बर्तन लेके आ जाए, मेरे पास इतने बर्तन नहीं है। वेडनेसडे को भी अरे कुछ आप लेके आना जी। वेडनेसडे को कि जब संडे को लेके आना जो चाहिए। बता रहे हैं? हाँ जी सर, ये बुधवार को लेके आना है आप लोगों ने। उसके बाद बकेट आप यही रख दीजिएगा और लास्ट में ले जा लीजिएगा, मेरे ऊपर ऋण चढ़ता है। हाँ, 12:15 तक कृपया सभी पधार जाएं और तन्वी जी को 45 मिनट का मैं बफर टाइम दे रही हूँ कि वो 1 बजे तक आ जाएं और उस दिन वो वहीं रह लें, है ना, एक 1.5 हफ्ता यहीं रह लें। हाँ एक जी दिन मैम। पहले आ जाए तन्वी। तन्वी एक दिन पहले आ जाए, उसमें क्या है? मैम अब मुझे देना पड़ेगा पेमेंट, मुझे करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, निःशुल्क कुछ नहीं होता दुनिया में। हाँ जी तन्वी जी। नहीं, ट्रेन का देखते हैं अब कैसे होता है कल। ट्रेन हो जाएगी, अगर आप चाहेंगे तो हो जाएगी। ड्राइवर का ना प्राण की हीलिंग कर देना, उसका कुछ जल्दी ले है। ठीक है, सीख जाते हैं पहले, परफेक्ट हो जाते हैं। हाँ फिर जी, हाँ सब पे जी, करेंगे। हाँ जी, मैम वो टीचिंग बारे में इंक्वायरीज कर लें जी। हाँ जी सर, बिल्कुल। एक तो मेरी किसी इंस्टीट्यूट में बात हो रही है, तो वो ऑलमोस्ट एग्री हैं। तो मेरे को ये बता दो कि कब कौन सी डेट से मैं शुरू कर सकता हूँ वहाँ पे टीचिंग का? ओके, ओके, यानी कि आप इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं। जब आप बुधवार को आएंगे, बुधवार को यशवीर सर बुधवार बृहस्पतिवार को आएंगे। कोई बात नहीं, मैं सीपी सर के साइन करा करके आपको जो यहाँ से एक लेटर जाएगा और उस लेटर और सब लेटर्स के साथ साथ आपने अपनी टीचिंग स्टार्ट करा देनी है। जो प्रिंसिपल होंगे या कंसर्न पर्सन होंगे, जो साइनिंग अथॉरिटी है, उनके साइन होके आएंगे उस लेटर पे, यानी कि आप यहाँ इंटर्नशिप करना जा रहे हैं और उन्होंने आपको परमिशन दे दी है इंटर्नशिप। तो यहाँ से हम रिक्वेस्ट लेटर देंगे आपको, वहां से आप उनकी परमिशन लेटर लेकर के हमारे पास जमा करेंगे एंड इमीडिएटली आप अपनी शुरू कर सकते हैं इंटर्नशिप, कोई इशू नहीं है। मैम वो एक मैंने पूछा था वीडियो क्लिप से जो बनानी है, तो अगर 30 सेकंड से ज्यादा बनाओ तो वो डाउनलोड होने में दिक्कत आती है। 30 सेकंड से ज्यादा बनानी ही नहीं है। आपने कोई भी 4-5 बीच-बीच के अल्टरनेट डेज की वीडियोस, 30-30 सेकंड्स की वीडियोस बना लीजिए। वो आपके लिए एक प्रूफ रहेगा कि आपने क्लासेस ली हैं। वहां पर वो लेसन प्लान बना के लेके जाने हमने, जैसे हाँ उसमें जी, लेसन प्लान। पहले हाँ जी, जॉइंट मूवमेंट्स करवाते हैं, उसका हाँ लेसन जी, प्लान बनाएं,
फिर जो आसन करवाने हैं उनका, फिर प्राणायाम उनका, ऐसे अलग अलग। हाँ जी, हाँ जी। एक संस्था में 2 लोग भी कर सकते हैं, एक संस्था सारे लोग कर सकते हैं एक हैं, तो संस्था इसके में। लिए 3 लोग भी करें। हाँ, कोई इश्यू नहीं है, पर ये है कि आप क्लासेस लगाएं, ऐसे नहीं कि नहीं। खड़े हैं और वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आप उसमें लगाएं कक्षाएं। जैसे नरेंद्र जी का जो इंस्टीट्यूट है उसमें मैंने 2 बच्चे भेजे थे, है ना, एक अतुल था और एक स्वयं नरेंद्र जी थे, और एक और नरेंद्र जी ने तो ऑलरेडी कर दिया था, तो उनका तो मेरे पास 2-3 मिनिमम साल कितने स्टूडेंट होने चाहिए उस इंस्टीट्यूट में जिन्हें हमें करवाना है? मिनिमम 15 हो सर, है ना, 15। 10 भी हो सकते हैं, है ना, मतलब मिनिमम 15 हो और लगे कि हाँ आप कक्षा ले रहे हैं, है ना। और ड्यूरेशन कितना रखना जी? 1 आवर ही उसका कक्षा का? हाँ जी 1 आवर सर, 1 आवर होना चाहिए। तो उसके और बाद वो एक फॉर्म पे प्रिंसिपल के साइन करवाने हैं, दूसरा हाँ, बाद में उनसे कोई लेटर वगैरह लगेगी, लेना है हाँ कंप्लीशन का? स्टैंप लगेगी, उनके साइन होंगे, और वो आपने लास्ट डे में मुझे जमा करना है, यानी कि अपने पास रख सकते हैं आप वो, उसकी फोटो मुझे भेज दीजिएगा कि आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई है। कितने वैसे मैंने सिलेबस में मैम लिखा है 5 डेज लगाने हैं कि 10 डेज लगाने हैं, ऐसा हाँ, थोड़ा वो 15 क्लैरिटी दिन हो हो जाए। गए ना मिलकर के, 15 दिन हो गए वो मिलकर के, 5 और 10 15 हो गए। मतलब टोटल 15 दिन वहीं पे लगा ले एक हाँ ही जी, जगह पे? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि आप यहाँ अंदर नहीं लगा सकते ना, अदरवाइज मैंने ये प्रावधान रखा था कि बीएससी के स्टूडेंट्स को आप 5 दिन पढ़ाएंगे और 10 दिन आउटडोर टीचिंग करेंगे, 5 दिन इंडोर 10 दिन आउटडोर, तो आप वो यहाँ तो आप आ नहीं सकते हैं, तो आप आउटडोर ही सारी की सारी मैंने फिर वो कन्वर्ट कर दिया आउटडोर टीचिंग। वहां पर जैसे कॉलेज है जी को, वहाँ कॉस्ट्यूमोलॉजी के स्टूडेंट है, उनके सिलेबस में होता है योगा, तो उनको करवा सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप कहीं करवाइए, वो मेडिकल के स्टूडेंट हो, कॉस्मोलॉजी के हो, कुछ भी हो, है ना, आयुर्वेद के हो, मेरे को इंटर्नशिप का आपका डॉक्यूमेंट और आपको पढ़ाना है बस, जिससे कि हमें ये अंदाजा आ जाए कि आप पब्लिक में जाने के लिए अब तैयार हो गए हैं, आपकी इंटर्नशिप हो गई है, और एक्सपर्टीज आपको आ जाएगी इंटर्नशिप कराते कराते। हमें बेसिकली ये है कि स्टूडेंट हमारा पब्लिक गैदरिंग को संभाल सके, उनकी क्या क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व कर सके, जो बेसिक चीजें हैं उनकी उनको रिजॉल्व कर सके, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जॉइंट पेन है ना, कुछ इश्यूज हैं, छोटे मोटे जो इश्यूज हैं उनको, बहुत बड़ी बड़ी गंभीर समस्याएं नहीं लेंगे, आप कैंसर वाले पेशेंट को ट्रीट नहीं करें, है ना, लेकिन हम जो इन जनरल जो मैंने आपकी सिलेबस में डाली हैं उन समस्याओं से रिलेटेड, और आप स्कूल में जा रहे हैं तो मेमोरी से रिलेटेड, कंसंट्रेशन से रिलेटेड, ये सारी चीजें हैं उनको ट्रीट करेंगे आप। हमारा बेसिक ये है कि आपको बेसिक चीजें जो हमारी जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम ट्रीट कर सके, इतना हमें कॉन्फिडेंस आ जाए। इंटर्नशिप का मतलब ही यही है। ठीक है, थैंक यू मैम। जी सर, जी सर। Any queries regarding the chakras and function of chakras, the location of chakras? अच्छा, वेडनेसडे को अलाउ कर देना जी, उस दिन पूछेंगे जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं इसीलिए बैठी हूँ कि हम सारी चीजों को अच्छे से सॉल्व कर सकें, उनको प्लस इससे रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं उनको ट्रीट कर सकें। इसमें जो पेज है ना इसके चक्रा के कितने हैं? 10-15 पेज होंगे सर। 10-15 पेज डाल दो ग्रुप में, हाँ आप इसकी पीडीएफ बना दो चक्रास वाली। ठीक है, 10-15 पेज की ना जो चक्रा 15 पेज भी होंगे कि नहीं? हाँ ले जाओ, पर कल लेके आना। कल प्रोजेक्ट ठीक है, तो अच्छे से उसकी बात याद से, हाँ बुक वापस ये बुक आपके पास आ गई वापस। श्योर सर, श्योर, क्योंकि ना मैं लिखती नहीं हूँ मैंने किसको क्या बुक दी है, मेरी 5-6 बुक्स ऐसे ही भगवान को प्यारी हो चुकी हैं, तो मैं थोड़ा सा अब कॉशियस रहती हूँ। बहुत सुंदर सुंदर बुक्स थी मेरी, वो प्यारी नहीं किसी को प्यारी होती नहीं नहीं उन्होंने उसको डिस्ट्रो, उनका ट्रांसफर हुआ जी, वो वहीं भूल गई, वहां भूल गई, ना उनके पास है ना किसी और के पास है, अच्छा तब दुख होता है। कम से कम उनके पास हो तो वो यूज कर रहे हैं उस चीज को, तो मुझे दुख तब ज्यादा होता है जब वो जो है वो किसी के काम ही नहीं आ रही है, तो ये चीज है। ओके, तो शांति पाठ करते हैं हम लोग उस परम पिता परमेश्वर को, द सुप्रीम गॉड, डिवाइन फादर, डिवाइन मदर, फाउंटेन एंड सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज, माय स्पिरिचुअल टीचर ग्रैंड मास्टर चौकोक्सुई, महागुरुजी मिलिन, गुरुदेव माता जी, ऑल द ग्रेट अवतार्स, ग्रेट बीइंग, सभी गुरुओं का ध्यान कीजिए, आपके धर्म से संबंधित जो भी गुरु आप मानते हैं,
जिनका सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, मानते हैं, उनको याद कीजिए। All the great avatars, great being, holy guru, holy angels, archangels, healing ministers, all the great ones. We thank you for your divine blessings, divine light, divine love, and divine blessings. Thank you so much for your protection, guidance, illumination, abundance, and mercy. Thank you so much for everything. Thank you, thank you, thank you. अपने माता पिता को धन्यवाद दीजिए, सभी साथियों को धन्यवाद दीजिए। Thank you, thank you, thank you so much for okay, thank you. थैंक यू मैडम। कल भी मिलेंगे ऑनलाइन, बाकी बुधवार को ऑफलाइन 12:15 बजे। कितने बजे? जो नहीं आ पाएंगे हम उनसे ऑनलाइन 12:15 बजे बात करेंगे, क्योंकि उनका भी कोई दोष नहीं है, है ना। कोशिश करें कि आप ऑफलाइन आए। ओके जी।